चलिए, आई थिंक अभी सब सेट है। वीडियो ऑन कर लीजिए सब लोग। चलिए, हम बात कर रहे थे सिंबल्स की, है ना। कल हमने सिंबल्स देखे। सिंबल्स हमने दो तरह के देखे। पहला सिंबल का जो नाम था वो था चोकुरे। ठीक है। चोकुरे को जब कभी भी आगे भी आप कभी जब इस बारे में बात करेंगे, सुनेंगे, जब भी आपको बोला जाएगा सिंबल नंबर 1, ठीक है, तो हमेशा सिंबल नंबर 1 चोकुरे ही होगा। ठीक है। सिंबल नंबर 2 हमेशा सिंबल नंबर 2 हमेशा सेहे की ही होगा। सिंबल नंबर 3 और 4 होते हैं, उसके बाद में बाकी के सारे सिंबल्स नाम से जाने जाते हैं। सिंबल नंबर 1 और 2 हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि अभी आप इनिशियल लेवल पर हो। ठीक है। आपको किसी के भी सामने इन सिंबल्स का नाम नहीं लेना है। मैं जब भी आपको बोलूंगी सिंबल नंबर 1 ड्रॉ कीजिए, तो आपको चोकोरे ध्यान रखना है, चोकोरे ही ड्रॉ करना है। सिंबल नंबर 2 का मतलब है सेही की। ठीक है। अब बात करते हैं सिंबल्स की। ये पहला सिंबल था चोकोरे, स्पाइरल वाला। ठीक है। और ये था लॉन्ग चोकोरे। ठीक है। सबसे पहले चोकोरे की पावर देखते हैं, फिर अपन समझेंगे कि चोकोरे का काम क्या होता है। जब भी आपको कभी बोला जाए सिंबल नंबर 1, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट चोकोरे। जब भी आपको बोला ये जाए आपको बोला पावर सिंबल, जाए म्यूट कर लीजिए। म्यूट कर जब भी लीजिए। आपको बोला जाए जब पावर सिंबल, जब भी आपको बोला जाए पावर सिंबल, तो पावर सिंबल भी यही होता है, चोकोरे। चोकोरे को हम पावर सिंबल के नाम से जानते हैं। ठीक है। तीसरी जो बात होती है, इसको कुंडलिनी ऊर्जा का भी सिंबल बोला जाता है। अब वो क्यों बोला जाता है, मैं भी आपको एक इमेज शेयर करती हूँ, वो उससे पता चल जाएगा कि इसको कुंडलिनी का सिंबल क्यों कहा जाता है। चोकुरी क्या करता है? चोकुरी जो सिंबल होता है वो किसी भी जगह की एनर्जी को, है ना, 100 टाइम्स बढ़ा देता है। आप जिस भी जगह चोकुरी ड्रॉ करेंगे, दैट मीन्स वहां की एनर्जी 100 टाइम्स बढ़ जाएगी। बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपको बताती हूँ। जब आप सपोज आपके घर में बहुत सारी चींटियां आ गई, ठीक है। अब अगर घर में चींटियां आ जाएगी तो आप क्या करोगे? डीडीटी पाउडर डालोगे या फिर आप कुछ डालोगे? कुछ डालने की जरूरत नहीं है। अट्यूनमेंट के बाद में आप सिर्फ वहां पर सिंबल नंबर 1 ड्रॉ कीजिएगा और फिर मैजिक देखिएगा। ठीक है। सारी चींटियां ऐसे भाग जाएंगी। आप आंख बंद करके 3 बार चोकोरे 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 बोलोगे और उनसे बोलोगे कि ये स्थान आपका नहीं है, ये स्थान मेरा है, आप कृपया करके अपने स्थान पर जाइए। आप इतना बोलोगे, उतनी देर में तो वो चींटियां सब गायब हो जाएंगी, भाग जाएंगी। इतना पावरफुल सिंबल है वो। कुछ अभी स्टूडेंट्स हैं नहीं, वरना मैं आपको बताती, वो फर्स्ट सेकंड लेवल के थे। ये जो सिंबल होता है ना, वो कहीं की भी एनर्जी को 100 टाइम बढ़ा देता है। चोकोरी जो सिंबल होता है उसके 3 काम होते हैं। पहला काम होता है पी। पी का मतलब है प्यूरिफिकेशन। किसी भी जगह की अपने ऑरा की क्लीनिंग के लिए हम सिंबल नंबर 1 ड्रॉ करते हैं। ठीक है। क्लीनिंग, प्यूरिफिकेशन, पी क्लियर है। सी का मतलब होता है चार्जिंग। आप किसी चीज को चार्ज करने के लिए भी सिंबल नंबर 1 का ही यूज करते हैं। देन आता है पी। पी का मतलब होता है प्रोटेक्शन। ठीक है। जब हम अपना प्रोटेक्शन करते हैं, हम वो भी सिंबल नंबर 1 से ही करते हैं। नेट तो हो चुका सिंबल है। नंबर 1 का क्या काम है? पी सी पी, प्यूरिफिकेशन, चार्जिंग और प्रोटेक्शन। ठीक है। आपको कहीं पे भी क्लीनिंग करनी है, कैसे करनी है वो मैं भी आपको बता दूंगी। सिर्फ इसके यूसेजेस लिख लो कि इसका काम क्या होता है। प्यूरिफिकेशन, चार्जिंग और प्रोटेक्शन। चोकोरे 2 टाइप का होता है। पहला चोकोरे होता है जो मैंने अभी आपको बताया, जिसको हम स्पाइरल चोकोरे कहते हैं। दूसरा चोकोरे जो होता है जिसको हम लॉन्ग चोकोरे कहते हैं। अब पहला जो सिंबल है
स्पाइरल चोकोरे कहाँ काम में आता है? छोटी जगह पे, ठीक है। जैसे आपको किसी का ऑरा क्लीन करना है, आप सिंबल नंबर 1 उसके ऊपर ड्रॉ करोगे, वहां वो काम करेगा। आपको घर का ऑरा क्लीन करना है तो आप क्या करोगे? लॉन्ग चोकोरे डालोगे। आपकी 8 दीवार होती है, 4 दीवार और 4 कॉर्नर्स, एक ऊपर एक नीचे, 10 दिशाओं में अगर आपको क्लीनिंग करनी है, अपने घर का ऑरा क्लीन करना है, तो आप क्या करते हो? लॉन्ग चोकोरे 2 फिंगर से, अपने पूरे 5 फिंगर से, या फिर इस तरह से, ठीक है। आप इस तरह से करोगे, सिंबल नंबर 1 डालोगे और सारी एनर्जी को धरती में डाल दोगे। कौन सा वाला? लॉन्ग चोकोरे। आपने पहले इधर डाला, चोकोरे चोकोरे चोकोरे, शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो, या फिर आप क्लीनिंग क्लीनिंग क्लीनिंग, ठीक है। फिर आपने कॉर्नर में डाला, चोकोरे चोकोरे चोकोरे, शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो। फिर इस वॉल पे, फिर कॉर्नर, फिर इस वॉल पे, फिर कॉर्नर, फिर इस वॉल पे, फिर कॉर्नर, फिर ऊपर और फिर नीचे, ठीक है। ये आपके घर की ऑरा को क्लीन करता है। फिर आपको घर में एनर्जी को बिखेरना है, तो आप क्या करोगे? सीलिंग के ऊपर चोकोरे सिंबल डालोगे, चोकोरे चोकोरे चोकोरे, चार्ज चार्ज चार्ज। अब आपको क्या विजुलाइज करना है कि जैसे ही आपने ये बोला, वहां पे एक बड़ा सा बलून क्रिएट होने लग गया। एक बहुत बड़ा बलून है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, उस एनर्जी से बढ़ता जा रहा है, पूरी तरह से उस एनर्जी से बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। मतलब पूरी ऊपर आपकी सीलिंग को उसने कवर कर लिया है। और जैसे ही वो कवर हो गया, आप उसमें एक स्विच उबो दो। तो स्विच उबोगे तो क्या होगा? वो सारी की सारी एनर्जी आपके घर के अंदर आ जाएगी, ठीक है। तो ये क्या होगा? चार्जिंग। अब प्रोटेक्शन कैसे करना है? आपका जो मेन डोर है, आपकी जो विंडोज है, आपके घर में मच्छर बहुत आते हैं, आपका जो मेन डोर है, आपको लगता है कि हमारे घर में कोई गेस्ट आने वाले हैं, वो नेगेटिव एनर्जी वाले हो सकते हैं, अपने घर का डोर हमेशा प्रोटेक्ट करके रखो। उस पे चोकोरे सिंबल डालो, चोकोरे चोकोरे चोकोरे, प्रोटेक्टेड प्रोटेक्टेड प्रोटेक्टेड। वो आप अंदर से भी बना सकते हो, बाहर से भी बना सकते हो। आपके इंटेंशन क्लियर है, मेरे घर में सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी ही एंटर करेगी। आपने अपने डोर पे सिंबल नंबर 1 डाला, लॉन्ग चोकोरे, प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट, ठीक है। क्लियर है? चोकोरे का मतलब समझ में आया? अब लॉन्ग चोकोरे को कहाँ कहाँ यूज और कर सकते हैं? सपोज आप ट्रैवल कर रहे हो, आप ट्रेन में हो, आप पूरी ट्रेन को प्रोटेक्ट कर सकते हो। प्रोटेक्ट 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 मतलब जितने भी यात्री इस ट्रेन के अंदर हैं, वो सब सुरक्षित हैं, सुरक्षित हैं, सुरक्षित है। आप किसी गार्डन में जा रहे हो, मतलब गार्डन घूमने वाला नहीं, जैसे आपके घर में कोई फंक्शन है सपोज, तो आप, आपके घर में फंक्शन है, आप उस गार्डन के अंदर हो, आपको लग रहा है कि कोई, मेरे सारे काम बहुत अच्छे से हो जाने चाहिए, पूरे गार्डन के चारों कॉर्नर में सिंबल डाल दो और बोल दो प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट। मतलब यहाँ पे जो भी काम हो वो बहुत इजीली, बहुत शांतिपूर्वक हो जाए। क्लियर है? आपके हस्बैंड घर से बाहर जा रहे हैं, आपकी वाइफ घर से बाहर जा रही है, आप कार को भी प्रोटेक्ट कर सकते हो इसी सिंबल से। कार को तो आप छोटे वाले सिंबल से भी कर सकते हो। स्कूटी को आपने प्रोटेक्ट कर दिया, ठीक है। तो ये लॉन्ग चोकोरे क्या करता है? लंबी जगह के लिए लॉन्ग चोकोरे यूज किया जाता है, और छोटी जगह के लिए स्मॉल चोकोरे, स्पाइरल चोकोरे यूज किया जाता है। मुझे मेरा ऑरा क्लीन करना है, मैं स्पाइरल चोकोरे डालूंगी, और शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो। अब आप इसको और कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हो? आप प्रोटेक्शन कर सकते हो घर का, अपने फैमिली का। फैमिली का प्रोटेक्शन कैसे करना है? देखो, मैंने एक हैबिट बना रखी है। मैं जैसे ही सुबह उठती हूँ, उठते ही मैं अपना जो भी मेरा डेली रूटीन का होता है, मेडिटेशन वगैरह, वो मैं करती हूँ, ठीक है। और मेडिटेशन मैं करती हूँ अपने स्थान पर जाकर। लेकिन जब मैं बेड पर होती हूँ, बेड पर उठते ही मेरा सबसे पहले यही काम होता है, मैं अपने परम पिता परमात्मा को याद करती हूँ, रेखी ऊर्जा को याद करती हूँ, उन्हें कॉल करती हूँ, अगले 24 घंटे के लिए उनको अपने साथ रखती हूँ, उनको बोलती हूँ कि अगले 24 घंटे तक आप मेरे साथ रहे। उसी समय में एक सिंबल अपने सामने चौकोरे बनाती हूँ, अपने हाथों को रगड़ती हूँ, और देखती हूँ कि मेरे सामने एक बहुत बड़ी सी बॉल बनती जा रही है। अभी आज के बाद से आपके हाथों में ना वो एनर्जी का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आप क्या करोगे? अपने सामने एक एनर्जी की बॉल बनाओगे,
उसको अपने सामने रखोगे और फिर उस बॉल के अंदर कूद जाओगे। ठीक है, आप क्या करोगे, जैसे आप या तो एनर्जी की बॉल वैसे बना लो, नहीं तो आप क्या करोगे, सिंबल नंबर 1 अपने ऊपर डाला। पहले मैं आपको हीलिंग सिखा देती हूँ तो आपको ये चीज और अच्छे से समझ में आ जाएगी। आपने सिंबल नंबर 1 डाला, आपने देखा कि ब्रह्मांड की सफेद ऊर्जा आपके अंदर आ रही है, आपके ऑरा में फैलती जा रही है और आप एक बॉल के अंदर प्रोटेक्ट होते जा रहे हो। फिर आपने क्या किया, अपने फैमिली मेंबर्स को भी उस बॉल के अंदर देखा और सबको एक बॉल के अंदर देख करके आपने क्या बोला, हम सभी नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए प्रोटेक्टेड हैं, प्रोटेक्टेड हैं, प्रोटेक्टेड हैं। ठीक है, क्लियर है आपको? अब आपको किसी भी चीज को सही करना है। आपके घर में कोई मशीन खराब हो गई है, कोई पौधा आपको लग रहा है कि वो पौधा जल रहा है, वो पौधा खराब हो रहा है, मरने की स्थिति में, आप सिर्फ सिंपल नंबर 1 डालिए उसके ऊपर और सिर्फ अपने हाथों को इस तरह से कीजिए। ठीक है, एक काम करते हैं, इसके यूसेजेस में और भी हैं, मैं आपको आगे बताती हूँ। पहले हम देखते हैं हीलिंग कैसे स्टार्ट करनी है, क्योंकि मैं अगर आपको बोलूंगी आप उसको कनेक्ट नहीं कर पाओगे अभी, है ना। तो पहले अपन ये देखते हैं कि हीलिंग कैसे करनी है। तो देखो, सबसे पहले हीलिंग रेकी को वेलकम करने का तरीका समझ लेते हैं। सबसे पहले आप उठते हो, अपने अपने हाथों को रब किया। ठीक है, सिंबल नंबर 1 अपने हाथ में डाला, चोकोरे चोकोरे चोकोरे, एक्टिवेट एक्टिवेट एक्टिवेट। वो दूसरे हाथ में डाला, चोकोरे चोकोरे चोकोरे, एक्टिवेट एक्टिवेट एक्टिवेट। सेहेकी सेहेकी सेहेकी, एक्टिवेट एक्टिवेट एक्टिवेट, सेहेकी सेहेकी सेहेकी, एक्टिवेट एक्टिवेट एक्टिवेट। दोनों सिंबल आपके हाथों में एक्टिवेट हो गए। अब अपने हाथों को ऊपर उठाइए आसमान की तरफ, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से हम अपने हाथों को रखेंगे, ऊपर उठाएंगे और कहेंगे, हे रे की शक्ति, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो। मेरा उपचार करो, उपचार करो, उपचार करो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद जब आप बोलते हो तो बोलते हुए आपके हाथों को नीचे लाता हुआ देखिए कि ब्रह्मांड से एक सफेद कलर की चमचमाती हुई ऊर्जा आपके सहस्त्रार चक्र से होती हुई आपके फेस में, आपके पूरी बॉडी में बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है और आपने उसको अपने अनाहत में स्थापित कर ली है। हे रे की शक्ति, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, अपने ऊपर सिंबल नंबर 1 ड्रॉ करेंगे, चोकुरे चोकुरे चोकुरे। अपने हाथों को इस तरह से अपनी तरफ करेंगे और देखेंगे कि आपके हाथों से सफेद कलर का प्रकाश निकल रहा है, आपके बॉडी के ऊपर जा रहा है और आपके चारों तरफ एक सफेद कलर की बॉल बना रहा है। और आप बोलेंगे, मैं इस बॉल के अंदर पूरी तरह से सुरक्षित हूँ, सुरक्षित हूँ, सुरक्षित। रेकी वेलकम का प्रोसेस सिर्फ इतना सा होता है कि आपने रेकी को बुलाया, अपने अनाहत में स्थापित किया और उनका धन्यवाद किया। रेकी वेलकम सिर्फ यहीं तक होती है। लेकिन जो मिस्टेक्स हमने शुरू में की, वो मिस्टेक्स मैं नहीं चाहती कि आप लोग कोई भी करो, तो इसमें मैंने प्रोटेक्शन को ऐड कर दिया है। हम रेकी वेलकम के साथ में ही खुद को प्रोटेक्ट कर लेते हैं, तो आप कभी भी नहीं भूलोगे खुद का प्रोटेक्शन। आप इसको इस प्रोसेस का हिस्सा बना लो। आज सारे वीडियोस भेज दूंगी, रेकी वेलकम कैसे करनी है, रेकी के मिथ क्या हैं, आप धीरे धीरे करके उनको वीडियोस को देख लेना। हालांकि रेकी वेलकम, सिर्फ रेकी वेलकम अभी आपके काम आएगा, उसके बाद में तो आपका जो वो मेडिटेशन में आपको दूंगी वो सुनना है, आपको वो करना है। वो कैसे करना है, वही अपने हाथों को चार्ज करना है, रेकी को वेलकम करना है। वैसे वो उस वीडियो में है, वीडियो के अंदर पूरा वेलकम का प्रोसेस है, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए कि आपने क्या किया, अपने हाथों को रब किया, अपने हाथों को सिंबल से एक्टिवेट किया, ऊपर उठाया, अनाहत पे रखा, धन्यवाद किया। फिर आप रेकी के 5 प्रिंसिपल्स बोलते हो। 5 प्रिंसिपल क्या होते हैं, सिर्फ आज के लिए मैं क्रोध मुक्त रहूंगी, सिर्फ आज के लिए मैं चिंता मुक्त रहूंगी, अपना काम पूरी ईमानदारी से करूंगी। मैं ये भेज दूंगी, है ना, डोंट वरी, याद करने की जरूरत नहीं है। मैं अपना काम पूरी ईमानदारी से करूंगी,
मैं सब जीवों पर दया और करुणा का भाव रखूंगी और आज के दिन सबका आभार मानूंगी। ये 5 प्रिंसिपल हैं। ये 5 प्रिंसिपल मैं आज भी बोलती हूँ, डेली बोलती हूँ, क्योंकि ये 5 जो प्रिंसिपल हैं वो आपको उपवास करने में आपकी मदद करते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, आपके अंदर कभी ईगो नहीं आता है, क्योंकि आप सबका आभार मान रहे हो। ठीक है, तो आपके अंदर कभी ईगो नहीं आएगा। दूसरा, आप सबका आभार मानोगे तो आप ऑटोमेटिकली ऊपर के चक्रों में रहना शुरू कर देते हो। और हम डेली के डेली नियम ले रहे हैं। अब आप बोलोगे मैम कि हम गुस्सा हो जाता है, हमें तो बहुत गुस्सा आता है, बच्चों के ऊपर गुस्सा आता ही है, आता ही है। कोई बात नहीं, बच्चों की बात नहीं है। बच्चों को तो आप नहीं डांटोगे तो वो ढीठ हो जाएंगे, बिगड़ जाएंगे, है ना। बच्चों का चलता है, लेकिन जो एक मेन जो गुस्सा होता है ना, जिसको आप कहते हो गुस्सा, एक्चुअल गुस्सा, बच्चों पे हम एक्चुअल गुस्सा नहीं करते। एक्चुअल गुस्सा होता है, आपको किसी ने आपकी बात नहीं मानी, आपको वो गुस्सा आ रहा है, वो गुस्सा आपका अपने आप शांत हो जाएगा धीरे धीरे। अब आप बोलोगे मैंने आज के लिए नियम लिया है और मेरा नियम टूट रहा है क्योंकि मुझे गुस्सा आ रहा है। कोई बात नहीं, आप नियम नहीं ले रहे हो, सिर्फ अपने सबकॉन्शियस को एक मैसेज दे रहे हो। डेली आप जैसे जैसे मैसेज दोगे, आपके अंदर वो बदलाव घटित होना शुरू हो जाएगा। हम नहीं, नियम नहीं ले रहे। रेकी के 5 नियम इनको बोला जाता है, लेकिन ये नियम नहीं ले रहे हम कि मैं आज के लिए क्रोध मुक्त रहूंगी तो आज मुझे गुस्सा नहीं करना है। नहीं, हम अपने सबकॉन्शियस को एक मैसेज दे रहे हैं, एक कमांड दे रहे हैं कि मैं सिर्फ आज के लिए क्रोध मुक्त रहूंगी, मतलब आज मैं गुस्सा नहीं करूंगी। अब आ जाता है, कोई बात नहीं, कल, आज से कंपैरेटिवली कल नहीं आएगा, कल के कंपैरेटिवली परसों नहीं आएगा, परसों के कंपैरेटिवली अगले दिन नहीं आएगा, और धीरे धीरे आप बिल्कुल शांत हो जाओगे। ठीक है, तो ये 5 नियम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आपने क्या किया, सबसे पहले अपने हाथों को रब किया, अपने हाथों को ऊपर उठाए, सिंबल्स एक्टिवेट किए। ठीक है, फिर हाथों को ऊपर उठाया, हाथों को ऊपर उठा करके आपने बोला हे रेकी शक्ति प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, मेरा उपचार करो। अगर आप किसी और का कर रहे हो तो बोलो उपचार करने की ऊर्जा प्रदान करो। ठीक है, वो आपके लिए आगे आएगा। अभी आप किसी और का उपचार नहीं करोगे, अभी आप सिर्फ सेल्फ हीलिंग करोगे। वो मैं आपको आगे बताऊंगी। आपके 21 डेज होते ही हम लोग एक मीटिंग करेंगे, उसमें मैं आपको आगे की हीलिंग भी बताऊंगी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हे रेकी शक्ति प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, मेरा उपचार करो, उपचार करो, उपचार करो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जब हम धन्यवाद बोलते हैं, हम उस देखते हैं कि सफेद कलर की दिव्य रोशनी सहस्त्रार चक्र से होती हुई मेरे पूरी बॉडी में भरती जा रही है और मेरे हाथों से निकलना शुरू हो गई है। हे रेकी शक्ति, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अपने ऊपर सिंबल नंबर 1 ड्रॉ करेंगे और बोलेंगे, देखेंगे कि आपके हाथों से सफेद कलर का प्रकाश निकल रहा है, आपके चारों तरफ जा रहा है, और आप इस बॉल के अंदर पूरी तरह से सुरक्षित हैं, सुरक्षित हैं, सुरक्षित हैं। ठीक है, उसी समय अपनी फैमिली मेंबर्स को भी उसके अंदर ले लो। मैं क्या करती हूँ, मैं तो उनका हाथ पकड़ती हूँ एक एक को और अंदर ले आती हूँ, खींच के अंदर ले आती हूँ, हाथ पकड़ती हूँ, अंदर ले आती हूँ। ठीक है, एक साथ नहीं देखती किसी को भी। आप एक एक को लेके आओगे, एक एक ध्यान जाएगा। मैंने अपनी डॉटर को लिया, छोटी वाली डॉटर आ गई। अब मैंने मेरी बड़ी वाली डॉटर को लिया, वो आ गई। मेरे हस्बैंड को लिया, वो आ गए। मेरे मम्मा को लिया, वो आ गए। सबको आप उस बॉल के अंदर लो, और हम सभी अगले 24 घंटे के लिए इस बॉल के अंदर पूरी तरह से सुरक्षित है, सुरक्षित है, सुरक्षित। समझ में आया प्रोसेस? ये रेकी वेलकम का प्रोसेस है। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है, आप मेडिटेशन करोगे। आपको अब बोला जाएगा अपनी आईज पर हाथ रखो, आप दोनों आईज पर हाथ रखोगे। वो पूरा गाइडेड है, आपको जैसे जैसे आप बोलोगे वैसे वैसे उसके अंदर करते रहना है आपको। ठीक है, उसमें इमेजेस भी दी हुई है, आपको किस जगह अपने हाथ प्लेस करने हैं, हैंड प्लेसमेंट कहाँ करना है, उसमें सारी इमेजेस भी है। क्लियर है? अभी आपकी 21 डेज की यही साधना है। अब मैं आपको बताती हूँ चोकोरे के और क्या क्या यूसेजेस होते हैं। 5 नियम आपको समझ में आ गए। क्रोध मुक्त रहूंगी, चिंता मुक्त रहूंगी, अपना काम ईमानदारी से करूंगी, सब जीवों पर दया और करुणा रखूंगी, और सबका आभार मानूंगी, सबके लिए ग्रैटिट्यूड रखूंगी। ये 5 नियम है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सिंबल्स की। अभी तक जो मैंने बताया वो आपको समझ में आया? एक बात और, जब हम एक बार सुबह सुबह सिंबल्स को अपने हाथों में एक्टिवेट कर लेते हैं तो हमें बार बार करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ अपनी माँ को याद करो। आप जैसे ही आंखें बंद करोगे,
आपकी माँ, जब आपका उनसे कनेक्शन बनने लग जाएगा ना, तो जब आप जैसे ही आंखें बंद करोगे और उनको बोलोगे हे रेकी शक्ति प्रवाहित हो, आपको फील होगा, फील नहीं भी होगा तो आपको इमेजिनेशन आने लग जाएगी कि आपने सिर्फ इतना बोलने मात्र से फ्लो आपके यहाँ पर होना शुरू हो गया है, आपके हाथों में टिंगलिंग शुरू हो गई है। और कुछ लोगों को जो एहसास नहीं होता है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल भी ये मत सोचिएगा कि मेरे को एहसास नहीं हो रहा है तो हीलिंग होगी या नहीं होगी। ठीक है, आपको ये बिल्कुल भी नहीं सोचना है। रेकी शक्ति है, वो आपको सुन भी रही है, वो आ भी रही है, हीलिंग कर भी रही है। आपको सेंसेशन अभी इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि अभी आप नए नए साधक बने हो। आप जैसे जैसे पुराने होते जाओगे, आपको वो एहसास होने लग जाएंगे, क्योंकि ये आपकी साइकिक पावर्स हैं जो धीरे धीरे एक्टिवेट होती है। ठीक है, क्लियर है सबको? अब आपने एक बार सुबह सुबह वेलकम कर लिया। अब आप दिन में अपना घर का, आप मान लो बैठे हो, आपने बोला कि मेरे घर का ऑरा क्लीन करना है, हे रेकी शक्ति प्रवाहित हो। आप जैसे ही बोलोगे वो प्रवाहित होना शुरू हो जाएंगी। आपने सिंबल नंबर 1 ड्रॉ किया, शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो, वापस डाला, दूसरी जगह डाला, तीसरी जगह डाला, शुद्ध हो, ऊपर डाला, नीचे डाला, अपने घर का ऑरा क्लीन किया। और जब सब काम हो जाए उसके बाद, हे रेकी शक्ति आपका बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ठीक है, क्लियर हुआ? अब आपको किसी और की हीलिंग करनी है। आपको आपको अपने बेटे की हीलिंग करनी है। देखो, अभी आप डिस्टेंस में हीलिंग नहीं कर सकते। ठीक है, अभी आप सिर्फ अपने घर वालों की हीलिंग कर सकते हो, जो आपके बिल्कुल करीबी हैं, जो बिल्कुल पास रहते हैं आपके। उनकी हीलिंग जब आप करते हो तो आपको क्या करना है? अपने हाथ, आपको वही रेकी शक्ति को कॉल करना है, मेरे बेटे की हीलिंग की ऊर्जा मुझे प्रदान करो, सामने वाले की हीलिंग की ऊर्जा मुझे प्रदान करो। ठीक है, अब आपने क्या किया? उनका ऑरा क्लीन करना है। ऑरा कैसे क्लीन होता है, देखो समझो। ऑरा क्लीनिंग के लिए आपको अपने हाथों को कप बनाना है, आपको इस तरह से सामने वाले के ऊपर करना है, और आपको इमेजिन करना है कि आपके पास में एक अग्नि है ना, और आपने वो जो लिया उसको एक अग्नि में डाल दिया। ऐसा आपको अपने बच्चे के ऊपर 28 बार करना है। 7 बार आगे, फिर लेफ्ट, फिर पीछे, फिर राइट। ऐसा आपको 7 7 बार चारों जगह करना है, तो टोटल 28 हो जाता है। तो ये होगा उसका ऑरा क्लीनिंग, किसी और का ऑरा क्लीनिंग। अभी हम अपना नहीं कर रहे, क्योंकि अभी हम तो 21 डेज की जो साधना कर रहे हैं, दैट इज डिफरेंट। ठीक है, मैं अब आपको दूसरों की हीलिंग करना बता रही हूँ। दूसरों की हीलिंग कैसे करनी है? आपको सबसे पहले रेकी वेलकम करना है। सामने वाले को, आपके पास में ही है वो, आपको क्या करना है? अपने हाथों को कप बनाना है, ऐसे ऊपर से खींचना है, डाल देना है, खींचना है, डाल देना है, खींचना है, डाल देना है। अभी मैं आपको एक वीडियो दिखाती हूँ, उस वीडियो से आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। 1 मिनट। दिखाई दे रही है आप लोगों को? स्क्रीन दिखाई दे रही है आप लोगों को? Yes, ma'am. ओके, देखो, ये प्रोसेस है जब एनर्जी आपके अंदर फ्लो होती है।
सबको दिखाई दे रहा है ना वीडियो? एक सेकेंड, क्लियर है? आप लोगों को क्लियर दिखाई दे रहा है? मुझे क्लियर नहीं दिख रहा है, क्योंकि इसीलिए मैं पूछ रही हूँ। आप लोगों को वीडियो क्लियर दिख रहा है? यस मैम, क्लियर है। मैम क्लियर है। हाँ हाँ हाँ, क्लियर है, ओके ओके ओके। क्लियर है, क्लियर है। ये देखो, अब ये उस बंदे की ऑरा क्लीनिंग कर रही है, जो मैंने अभी आपको बोला ऑरा क्लीनिंग के लिए। ये ऑरा क्लीनिंग कर रहे हैं अभी इनकी। ये देखो, ये इन्होंने गंदगी डाली उसके अंदर और अग्नि में डाली। ये खुद का ऑरा क्लीनिंग है। अपने हाथों में देखना है कि काला काला कुछ आ रहा है, आप थ्रो करते रहिए। ये सामने वाले का ऑरा क्लीनिंग है। अब ये जैसे जैसे इनके ऊपर हाथ कर रहे हैं, इनके हाथों में कुछ आता जा रहा है। और ये लोग नमक में डाल रहे हैं, अपन लोग अग्नि में डालते हैं, आप नमक में भी डाल सकते हैं। क्लियर हुआ आप लोगों को? समझ आया? हाँ ठीक है, समझ गया। विजुअल बना आपके आपके एक विजुअल बना आप लोगों को कि कैसे हाथों के अंदर ब्लैक ब्लैक देखना है, कैसे उसको थ्रो करना है। क्लियर हुआ? देखो, इसको कभी भी रेगुलर लेवल पर नहीं करना है। ये दूसरों की हीलिंग, जब हम दूसरों का ऑरा क्लीन करते हैं तब करना है हमें। दूसरों का ऑरा क्लीन करने के लिए अपना ऑरा अभी हमें नहीं क्लीन करना है, क्योंकि अभी हम ऑलरेडी 21 डेज की जो मेडिटेशन कर रहे हैं वो उसमें सारी चीजें ऑटोमेटिकली इंक्लूडेड है। ठीक है, तो ये आपको सिर्फ, अगर आप अपने बेटे की, अपने हस्बैंड की, अपने मदर इन लॉ की, किसी की भी हीलिंग करना चाहते हो तो ये सिर्फ उनके लिए है। आप उस तरह से पहले ऑरा क्लीनिंग करेंगे, देन फिर आप क्या करेंगे, उनकी चार्जिंग करेंगे। आप उनके ऊपर सिंबल नंबर 1 ड्रॉ करेंगे। इस तरह से देखेंगे कि ब्रह्मांड से एक प्रकाश आपके अंदर आ रहा है, आपके हाथों से निकल रहा है और उन तक जा रहा है, और उनकी पूरी बॉडी वाइट होती जा रही है। ठीक है, जैसे जैसे वो बॉडी वाइट होती जाएगी, उनकी बॉडी का जितना भी नेगेटिविटी है वो बाहर निकलती जाएगी। उसको काले धुएं के रूप में देखना। जैसे आप अगरबत्ती जलाते हो, अगरबत्ती में से धुआं निकलता है, या फिर हम कोई लकड़ी जलाते हैं तो लकड़ी में से धुआं निकलता है। उस चीज को विजुलाइज करना है कि वो काला काला धुआं निकल रहा है। अभी मैं आपको बोलूंगी रेड रोज, तो आपकी ओपन आईज में भी आप रेड रोज को देख पा रहे हो, है ना? देख पा रहे हो? मैंने आपको बोला रेड रोज, तो आपको दिखाई दे रहा है ओपन आईज में भी रेड रोज दिखाई दिया ना? एक इमेजिनेशन, एक इमेज आई ना आपके सामने? सेम वे आपको काला धुआं देखना है। आप बोलोगे मैम आंखें बंद करके हमें कुछ नहीं दिखता। आंखें बंद करके, आंखें बंद है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपकी चाहे आंखें बंद है चाहे आंखें खुली है, मैंने अगर आपको बोला रेड रोज तो वो आपके सामने आता है। आता है ना? बस जैसे ही मैंने बोला बॉडी में से काला धुआं निकल रहा है, दैट मीन्स आपको अगरबत्ती का धुआं याद करना है। अगरबत्ती का धुआं कैसे निकलता है? ऐसे स्पाइरल करके निकल जाता है। तो आप देखो कि इनकी बॉडी में से भी ऐसे काला धुआं निकल रहा है। आपने विजुलाइज किया नहीं और उधर उनका पेन ठीक हुआ नहीं। ठीक है, तो ये सामने वाले की हीलिंग करने का तरीका है। आपने रेकी को वेलकम किया, उनका ऑरा क्लीनिंग किया 28 बार, देन 2 या 3 मिनट के लिए आपने उनकी चार्जिंग करी। आपके हाथों से लगातार सफेद प्रकाश निकल रहा है, उनकी बॉडी में जा रहा है और सारा काला धुआं निकलता जा रहा है। अब उनकी पूरी बॉडी व्हाइट हो गई है। आपने सिंबल नंबर 1 डाला। ये अगले 24 घंटे के लिए प्रोटेक्टेड है, प्रोटेक्टेड है, प्रोटेक्टेड है। आया? दूसरे की हीलिंग करना है आपको। सेल्फ हीलिंग में अभी 21 डेज कीजिए। 21 डेज के बाद में हम लोग एक मीटिंग करेंगे, उसमें मैं आपको आगे का प्रोसेस बताऊंगी कि आगे आपको क्या करना है। क्लियर है?
अब देखते हैं। हाँ जी, पूछिए पूछिए। ये जो 28 टाइम्स जो हम कर रहे हैं, तो वो हाउ डज इट, मतलब द स्टेप गोज हाउ, हाउ डू वी डू इट? आई मीन, एक बार फ्रंट किया, एक बार लेफ्ट किया, एक बार राइट किया, तो ईच टाइम 7 टाइम फ्रंट, फिर 7 टाइम लेफ्ट यहां से, फिर 7 टाइम्स बैक में, फिर 7 ओके, टाइम्स राइट में। तो द स्टेप गोज फ्रंट, लेफ्ट, बैक एंड राइट. यस। इट्स लाइक अ सर्कल. चोकुरे कैसे बनाया? लेफ्ट से बनाया ना? राइट, ठीक है. So we are creating a chokure for the healer, मतलब for the यस। person. देखो, जब हम अभी आप मैं आपको ये चीज बताऊंगी, आप कंफ्यूज मत हो ना। एंटी क्लॉकवाइज जब हम अपने हाथों को मूव करते हैं, दैट मीन्स आप क्लीनिंग कर रहे हो। और जब आप चार्जिंग करते हो तो आपके हाथ Clockwise. यूं घूमते हैं, Clockwise. क्लॉकवाइज। तो अभी हम क्लीनिंग करने के लिए जा रहे हैं, ऑरा क्लीनिंग के लिए, तो हम लेफ्ट से ही जाएंगे। The ठीक है। same process goes with the, मतलब self also. खुद के लिए भी सेल्फ ऐसे ही के लिए हमें, क्लीन करना है. हाँ हाँ, ठीक है। And one more thing, हाँ जी। जो आपने बोला that you have to charge your activate your hands every morning, तो क्या दोनों symbols हमें ड्रॉ करने हैं? मतलब चोकुरे एंड सेकी, both the symbols यस। on both the hands. यस। ओके। Thank you. चलिए, अब मैं आपको चोकुरे की यूज बताती हूँ, कहाँ कहाँ पे इसको यूज कर सकते हो। अब आप इसके यूज सुनोगे ना तो आपको मजा आ जाएगा। ठीक है, चोकुरे के यूज कहाँ कहाँ पे करने, एक सेकेंड। देखिए, अभी मैंने आपको बताया, आप किसी भी घर पे, किसी की बॉडी पे, किसी भी मशीन पे कर सकते हो। जैसे सपोज हमारे ग्रुप में पूनम दीदी हैं, मतलब हालांकि बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, बट पूनम दीदी हमेशा बताते हैं, वो क्लास में हैं, पूनम सोलंकी। उन्होंने अपने घर का फ्रिज ठीक किया है, सिंबल नंबर 1 से। उन्होंने बहुत सारी चीजें ठीक करी अपने घर की, मतलब उन्होंने है ना, किसी ह्यूमन को तो किया या नहीं किया, उन्होंने अपने घर की सारी रिपेयरिंग उससे करी है। ठीक है, तो ये आ गई हैं, इनके मुंह से सुनो, इन्होंने कितनी चीजें ठीक करी है ना अपने, सिर्फ सिंबल नंबर 1 और 2 से इन्होंने अपने घर की आधी से ज्यादा चीजें ठीक कर ली है। एक्चुअली मैम मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ, वो तो माँ करती है, बस उनको याद कर लेती हूँ तो वो हो जाता है, बस ऐसा ही है, हाँ। ज्यादा कुछ नहीं। आप आपको अपने गुरु माँ को याद करती हूँ, रेकी माँ को याद करती हूँ तो हो जाता है। बाकी अब वो जाने और आप जाने। है ना। नहीं नहीं, बहुत अच्छा। लेकिन आप ये बताओ, आपने क्या क्या ठीक किया? मैम फ्रिज कर चुकी हूँ मैं, गीजर जो है वो भी कर चुकी हूँ, बट वो गीजर थोड़े टाइम के लिए हुआ, लेकिन बाद में जैसे आप बताते हैं ना वो लैपटॉप का, तो वो थोड़े टाइम के लिए हो गया। आए दिन मेरा शावर लीक करता है, तो अब टाइम ही नहीं मिलता और यूज भी नहीं करते, बट वो हो जाता है। एक दो बार ये मोटर रहती है ना, पानी खींचने की, तो वो भी प्रॉब्लम कर रही थी, तो उसको भी किया। लाइट 4-5 दिन से बहुत पूरे कॉलोनी की वो हो रही थी। लास्ट में मैंने अफर्म किया कि मतलब ये हो जाए, तो संडे का दिन था, मैं परेशान हो रही थी क्योंकि ठंड का भी टाइम था। तो फिर लाइट वाले आ गए और उसी दिन सॉल्व हो गई प्रॉब्लम सभी लोगों की। ऐसा हुआ। और देखो। गाड़ी का तो अभी रिसेंट आपको पता है ना। और इन्होंने आज का अपनी ही गाड़ी बताऊं, भी ठीक करी है। आज का ही मैं बताऊं तो मैं मतलब डेली अपने आप को प्रोटेक्ट करके ही चलती हूँ। मतलब काफी ट्रैफिक रहता है, सिग्नल पे भी एक कार ने मेरे को टक्कर मार दी थी, गाड़ी मेरी पूरी, मतलब लेकिन मैं गिरी नहीं, संभाल ली गाड़ी और आगे चली गई। मतलब ऐसा भी है कि मतलब बिल्कुल ही गिरा ही दी थी। सोचो तो, मेन सबको भागम भाग रहती है ना, तो मैं तो यही करती हूँ कि डेली मुझे वही प्रोटेक्ट कर रही हैं। ऐसा है। आपको मेरा एक खुद का लाइव एग्जाम्पल बताती हूँ। एग्जाम्पल्स बहुत सारे हैं, बहुत सारे, मतलब मैं अगर बताने बैठूंगी ना तो 4 दिन की क्लास कम पड़ जाए। बट आपको अपना एक एग्जाम्पल बताती हूँ, उससे क्या होता है, आप लोगों को एक हो ये चीज पता चलती है कि हम क्या क्या कर सकते हैं। मुझे एक बार घर से बाहर जाना जरूरी था, कुछ काम था। मैंने अपनी स्कूटी निकाली तो बारिश शुरू हो गई। फिर मैं 2 मिनट रुकी, फिर बारिश रुकी, मैं वापस गई। आप बिलीव नहीं करोगे, जो नई की नई स्लीपर्स मैंने फर्स्ट टाइम पहने थे वो टूट गए।
मुझे लग गया था कि आज मुझे माँ जाने नहीं दे रही है, कुछ ना कुछ तो आज होने वाला है, इसलिए वो मुझे बार बार रोक रही है। जाना जरूरी था। मैंने स्कूटी छोड़ी, मैंने कैब बुक करी, कैब बुक नहीं हो रही। ठीक है। फिर बड़ी मुश्किल से 10 से 15 मिनट बाद में एक ऑटो बुक हुआ। ऑटो को मैंने बोला कि भैया मुझे 10 मिनट का काम है, जाके आना है, कुछ सामान लेके आना है। उस समय मेरे घर का फर्नीचर का काम चल रहा था, हस्बैंड बाहर थे, तो मुझे वहां से सिर्फ माइका पिक करके लानी थी। ठीक है। तो मैं वहां गई, उस ऑटो वाले को बोला भैया सिर्फ 10 मिनट का काम है, वो लोग रख देंगे, अपने को वापस आना है। हम उसी ऑटो से वापस आ रहे थे, वो ऑटो बंद हो गया। ठीक है। अब माइका है, मैं कैसे निकालूंगी, दूसरा ऑटो करना, ये सब चीजें बहुत भारी काम था। मैंने सिर्फ सिंबल नंबर 1 डाला और ऑटो 2 मिनट 3 मिनट बाद में चालू हो गया। फिर हम आगे आए। आगे आने के बाद में मेरे मतलब उसका ना इतनी स्पीड बढ़ गई उसकी। मैंने कहा भैया क्या हुआ, स्पीड कैसे बढ़ रही है? बोले पता नहीं मैम। और आप बिलीव नहीं करोगे, उसके ब्रेक फेल हो गए। और जैसे ही उसको लगा कि ब्रेक फेल हो गए, चांस की बात थी कि हमारे जस्ट जैसे ही ब्रेक फेल हुए, उसने इधर की तरफ गाड़ी घुमा ली। और गाड़ी घुमा, मुझे पता था क्योंकि मैं गई जब से मुझे इंट्यूशन आ रहे थे कि आज वो नहीं चाहती कि मैं जाऊं, आज कुछ गलत होने वाला है, गलत होने वाला है। जैसे ही उसने यूं घुमाया, मैंने सिर्फ एक सिंबल होता है, आप सिम 1 से भी कर सकते हो, मुझे उस समय वो याद आया। मैंने वो सिंबल ड्रॉ किया और सिंबल ड्रॉ करते ही वो ऑटो वहीं पर स्टक हो गया, एक कदम आगे नहीं बढ़ा। मैंने उससे पूछा मैं भैया क्या हो गया था? बोले मैम ब्रेक्स ही नहीं लग रहे थे, मतलब उसके ब्रेक फेल हो गए थे। फिर मैंने कहा अब मैं घर से बहुत पास आ चुकी थी, ज्यादा दूर नहीं था। फिर मैंने कहा कि अब भैया क्या करना है, कैसे करना है? तो बोले मैम मैं कोशिश करता हूँ। मैंने वापस से हीलिंग करी ऑटो की। ऑटो मेरे घर के पास टुलकता टुलकता गया, बिल्कुल धीरे 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 मेरे घर पहुंचा। और आप देखो कि वो घर पे आने के बाद में बंद हो गया, वो वहां से हिला तक नहीं। उसको मैकेनिक को वहां बुलाना पड़ा। दीज आर द साइन। आपको साइन मिल रहे थे कि आपको आज नहीं जाना है, जाना जरूरी था, मैं गई। रेकी ने आपको कैसे बचाया, आपका ऑटो ठीक हो गया। 3 बार ऐसे चांस है आपको ऑटो की हीलिंग करनी पड़ी। और जैसे ही वो घर के बाहर आके रुका, वो ऑटो हिला भी नहीं वहां से। मैकेनिक को उसको वहां बुलाना पड़ा। दिस इज द पावर। और ये आपकी पावर है। ठीक है। ये आप भी कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। पूनम दी ने अपने घर की इतने सारे आइटम ठीक किए हैं। आप लोग किसी की भी हीलिंग कर सकते हो। रास्ते में 2 जने लड़ाई कर रहे हैं, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ एक इंटेंशन देना है, हे रेकी माँ इन दोनों को शांत करो, और सिंबल नंबर 1 ड्रॉ कर देना है बस। आप देखो दूर से, आप सिंबल नंबर 1 आपने इमेजिन किया कि सिंबल नंबर 1 आपने ड्रॉ किया, आप देखोगे कुछ सेकंड्स में वो शांत हो जाएंगे। 2 बैल आपस में लड़ रहे थे, उनको शांत किया था, शांत हो गए। तो ये पावर है आपकी, आप कर सकते हो। सिर्फ जब आप माँ से अपना कनेक्शन डेली बना के रखोगे ना, तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। उसको अपनी माँ मानो और छोड़ दो, उसके ऊपर पूरी तरह से सरेंडर कर दो। मुझे नहीं पता कैसे होगा, आप जानो, आपका काम जाने। अब 2 जने 2 बैल आपस में लड़ रहे हैं, क्या करोगे आप? चलो आपके दिमाग में क्या है, अरे क्या करूं, समझ में ही नहीं आ रहा, क्लीनिंग करूं, हीलिंग करूं, क्या करूं? कुछ नहीं। हे माँ इन बैलों को शांत करो, ये बहुत लड़ रहे हैं, आप इनको शांत करो, बस इतनी सी बोलने की देरी है। आप देखोगे सिंबल नंबर 1 ड्रॉ डालते ही वो बैल शांत हो गए। ये पावर है। ठीक है। अब आप इस सिंबल का यूज कहाँ कर सकते हो? आप अपने कैश बुक के ऊपर कर सकते हो। आपके जो कार्ड्स होते हैं, विजिटिंग कार्ड्स होते हैं, आप उनके ऊपर कर सकते हो। आपकी जो बुक्स होती है, बच्चे पढ़ाई नहीं करते, बोले कि बच्चे पढ़ाई नहीं करते, आप बुक्स के ऊपर सिंबल नंबर 1 ड्रॉ करके रखो और बोलो उन बुक्स को एक अफर्मेशन। देखो आपके इंटेंशन इंपॉर्टेंट होते हैं। आप क्या करना चाह रहे हो, आपने क्यों बुलाया है? आपको सिर्फ इतना सा बताना है कि बच्चों का इन बुक्स को देखकर बच्चे इसकी तरफ अपने आप खिंचते चले आ रहे हैं। आपको नेगेटिव अफर्मेशन नहीं देनी है कि बच्चे पढ़ते नहीं है वहां, इनको पढ़ाओ, नहीं। नेगेटिव वर्ड्स नहीं यूज करने हैं। आपको सिर्फ ये बोलना है कि ये जो बुक्स हैं, ये बच्चों को अपनी तरफ खींचती है, आपके बच्चे पढ़ने लग जाएंगे। हर 2 महीने में 3 महीने में उनकी सारी बुक्स को उठाओ, उन सबको एक जगह रखो, उन सबके ऊपर सिंबल नंबर 1 ड्रॉ करो और उनको मैग्नेट बना दो कि बच्चे इनकी तरफ अपने आप खींचते चले आते हैं। और वो जो याद करते हैं उनको सब याद हो जाता है, एक बार में याद हो जाता है।
ठीक है, तो ये आप चौकोरे सिंबल से कर सकते हो। देन कोई कोई जानवर है, जानवर आपको लग रहा है कि वो जानवर बीमार है, आप उसके ऊपर सिंबल नंबर 1 ड्रॉ कर दो। कोई व्हीकल है उसके ऊपर कर दो। देन सबसे बड़ा, आप भोजन करते हो, अपने भोजन पे सिंबल नंबर 1 ड्रॉ करके भोजन करो। वो आपके लिए भोजन नहीं रहेगा, वो आपके लिए औषधि बन जाएगा। आप बाजार में जाते हो, बाजार में फूड खाते हो, आपको नहीं पता कि जो बनाने वाला है वो किस एनर्जी के साथ बना रहा है। आप सिंबल नंबर 1 डालो और बोलो कि ये फूड मेरे लिए औषधि है। बस इतना सा आपको सिर्फ, और ऐसे भी नहीं कि आप कहीं पे बाजार गए और वहां पे ऐसे 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 कर रहे हो, लोग बोलेंगे पता नहीं क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं। आपको सिर्फ अपने हाथ, आपके हाथ ऐसे रखे हुए आपकी गोदी में, ठीक है, आपने सिर्फ यूं किया। आपका ध्यान कहाँ है? मैंने कल एक बात बताई थी, जहां पर आपका फोकस होगा, जहां पर आपके इंटेंशंस होंगे, वहां एनर्जी फ्लो होगी। आपके दिमाग में वो फूड की थाली है, आपके हाथ चल रहे हैं, दैट मीन्स आपको वहां पर रखकर ऐसे ऐसे करने की जरूरत नहीं है। आपने सिर्फ आप ऐसे बैठे हो, आपने आंखें बंद करी, उस भोजन को याद किया और उसके ऊपर सिर्फ अपने हाथों से ऐसे ऐसे भी कर दिया, बस हो गया। ठीक है, आप किसी के घर जाते हो, आपको लगता है कि यार ये लोग बहुत नेगेटिव है, बट पानी पीना है, पानी को हमेशा चार्ज करके पीना। सिर्फ पानी के ऊपर आपको एक सिंबल डालना है, आंखों से सिंबल डाल लो, आप अपने हाथों से सिंबल डाल लो, उसको हाथ में पकड़ो, ये डिवाइन वाटर मेरे लिए औषधि है, बस, और कुछ नहीं। ये भोजन मेरे लिए औषधि है, कुछ नहीं, सिर्फ एक अफर्मेशन, ये मेरे लिए औषधि है, और उसको इंटेक कर लो। वो किसी भी एनर्जी से बनाओ, वो आपको कभी नुकसान नहीं देगा, कभी फूड पॉइजनिंग नहीं होगी, कभी कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, बहुत इजीली आपका वो फूड डाइजेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आप औषधि ऊपर कर सकते औषधि मेडिसिन हैं। होता है। आपको बेटर स्लीप के लिए करना है, आप अगर आपको नींद नहीं आती है, आप तकिए के ऊपर ड्रॉ कर लो कि ये डिवाइन पिलो है, मुझे अपनी गोद में सुला रहा है। ठीक है, ये मेरी माँ की गोद है, मुझे गोद में सुला रही है। सिर्फ सिंबल नंबर 1 ड्रॉ करना है। आप अपनी पासबुक पे, अपने कैश बुक पे, आपके जो बिजनेस कार्ड्स होते हैं उनके ऊपर, आप किसी मीटिंग में जा रहे हो, उस मीटिंग आपने देख लिया कि ये मीटिंग इस रूम में होने वाली है, उस रूम के ऊपर सिंबल नंबर 1 डाल दो और देखो कि ये एनर्जी उस रूम के अंदर जा रही है, और जितने लोग वहां पर मेरा इंटरव्यू लेने बैठे हैं, मीटिंग लेने के लिए बैठे हैं, वो सब के सब मुझसे पूरी तरह से अग्री करते हैं। पहले ही बोल दो, वो आपकी बात को नकार ही नहीं पाएंगे। ठीक है, वो आपसे फुल्ली कन्विंस्ड होके आएंगे। ये आप मीटिंग के लिए कर सकते हो। आपको अगर जैसे मतलब आप अपनी डेली लाइफ में जहां पे भी आपको लगे ना क्या करूं, सिंबल नंबर 1 डाल दो। जहां भी आपके दिमाग में क्वेश्चन मार्क आए, क्या करूं, सिंबल नंबर 1 डाल दो। औषधि मतलब मेडिसिन, डिवाइन मेडिसिन। ठीक है, जहां पे आपको लगे कि क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा, बस रेकी माँ को याद करो, उनको बोलो कि माँ मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे रास्ता दिखाओ। आपको इंट्यूशन आना स्टार्ट हो जाएंगे, आप उनसे पूछना तो शुरू करो। क्लियर है? सिंबल नंबर 1 क्लियर हुआ आपको? सिंबल नंबर 1 की जो एनर्जी होती है वो होती है व्हाइट कलर की। ठीक है, अब आते हैं सिंबल नंबर 2 पे। सिंबल नंबर 2 है सेहे की। सेहे की दो तरह का मैंने आपको कल बताया था। एक सेहे की ये था, ये ट्रेडिशनल सेहे की है। एक सेहे की ये है जो हम लोग यूज करते हैं। आपकी चॉइस है, आप कोई सा भी सेहे की यूज कर सकते हो। अब सेहे की का काम क्या होता है? ठीक है, सेहे की होती है नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी का कॉम्बिनेशन। ठीक है, मैस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी का कॉम्बिनेशन। मैस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी मिक्स होगी तो वो क्या होगी? बैलेंस होगी। ठीक है, तो सिंबल नंबर 2 जो होता है वो बैलेंस का सिंबल होता है। ठीक है, वो किसी भी जगह की एनर्जी को बैलेंस करता है। आपको लग रहा है कि कोई बच्चा है, वो रो रहा है, बहुत तेज तेज रो रहा है, हम 5 साल से छोटे बच्चे को एनर्जाइज नहीं करते कभी भी, हम सिर्फ उसको सेहकी से बैलेंस करते हैं। आपको लग रहा है आप ट्रेन में जा रहे हो, बच्चा रो रहा है, कुछ नहीं, सिर्फ उसके आज्ञा चक्र पे दूर बैठे बैठे आप सिर्फ इंटेंशन भेजो
कि हे रेखी माँ, इस बच्चे को शांत करो, शांत करो, शांत करो। आप देखो कि उसका सिर है और आपने उसके सिर के ऊपर सेही की सिंबल ड्रॉ किया है। आप देखो कि वो सेही की सिंबल जैसे ही आपने एक्टिवेट किया, अपने हाथों से ड्रॉ किया, आपके सहस्त्रार चक्र से पिंक कलर की एनर्जी, कौन सा, पिंक कलर, पिंक कलर की एनर्जी आपके सहस्त्रार से होती हुई आपके पूरे शरीर में जा रही है, आपके हाथों से निकल रही है और वहां की एनर्जी को बैलेंस कर रही है। ये बहुत बार देखा है, बहुत बार। बच्चा मिनट्स में, मिनट तो मैं ज्यादा बोल रही हूँ, सेकंड्स में बच्चा चुप हो जाता है। तो सही की अकेली क्या अकेली से की डालनी है। किसी भी जगह की एनर्जी को बैलेंस करने का काम करता है सही की सिंबल। मेस्कुलाइन और फेमिनाइन, आप अपने ऊपर सिंबल नंबर 2 डालोगे, दैट मीन्स आप क्या कर रहे हो, हमारी बॉडी में 7 जो चक्र है ना, उनमें से अगर कोई फेमिनाइन है, कोई जो फीमेल है, उनके 4 चक्र फेमिनाइन होते हैं, 3 चक्र मेस्कुलाइन होते हैं। हम और ऐसे ही मेंस की बॉडी में मेस्कुलाइन ज्यादा होते हैं। तो और आपको पता है कि हमारी बॉडी में जैसे कुछ लेडीज का डोमिनेटिंग नेचर होता है, मतलब उनका वो वाला चक्र एक्टिवेट है, मैस्कुलाइन एनर्जी वाला चक्र एक्टिवेट है। तो उन चक्रास को बैलेंस करने के लिए हम अपने ऊपर सेही की सिंबल ड्रॉ करते हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें अपने ऊपर नहीं ड्रॉ करना है, हम अपने हाथों को एक्टिवेट कर रहे हैं, हमें अपने हाथों से ही वो एनर्जी मिल रही है। आपको सिर्फ याद करना है सेहेकी सेहेकी सेहेकी, बस आपने 3 बार बोला, वो आपके सामने एक्टिवेट होगी, पिंक कलर की एनर्जी आपके अंदर आएगी, आपके हाथों से निकलना शुरू हो जाएगी। और 1 सेकेंड, ओके। सेहेकी का मतलब चोकरे समझ में आया आपको? चोकरे साथ डालना है कि कली कली से की डालनी है? क्या? सेहत से की कली डालनी है कि चोकरे भी साथ डालने हैं? बता रही हूँ, ठीक है। जैसे हम बच्चे के ऊपर डालते हैं, सिर्फ हम सेहेकी भी डाल सकते हैं। अगर आप सेहेकी नहीं डाल रहे हो, चोकोरे सेहेकी डाल रहे हो, वो भी डाल सकते हो। हम क्या करते हैं, बेसिकली सैंडविच बनाते हैं, ठीक है। हाँ ठीक है। चोकरे सेहेकी चोकोरे, चोकरे हम ये सैंडविच बनाते हैं, इसको बोलते हैं सैंडविच। आप जिस भी जगह पर सैंडविच बनाओगे, ये पहले वहां की जगह की एनर्जी को बढ़ाएगा, वहां की एनर्जी को बैलेंस करेगा और फिर उस जगह को प्रोटेक्शन करेगा। तो ये आपका 1-to-1, इसको कहते हैं 1-to-1 हीलिंग। आप किसी की भी हीलिंग करते हो, 1-to-1 हीलिंग करते हो। आपको कहीं पे पेन हो रहा है, आप सिंबल नंबर 1 डालो, वो वहां की क्लीनिंग करेगा। सिंबल नंबर 1 डाला आपने, क्लीनिंग और चार्जिंग दोनों हो गई। फिर सेकंड नंबर का सिंबल डाला, बैलेंस हो गया। वापस से सिंबल नंबर 1 डाला, प्रोटेक्शन हो गया। इसे हम कहते हैं 1-to-1 हीलिंग। क्लियर है? इसका टाइम कहीं भी है पे कि भी पेन है, किसी भी जगह पर किसी को भी पेन है, आपने क्या किया, जैसे सपोज शोल्डर में पेन है, तो आपको क्या करना है, शोल्डर पर सिंबल नंबर 1 डालना है, शुद्ध हो, शुद्ध हो, शुद्ध हो। फिर आपने 2 मिनट अपने हाथों को ऐसे रखा, वहां पर देखा कि सफेद कलर की रोशनी बढ़ती जा रही है, काले कलर की एनर्जी निकलती जा रही है। 2 मिनट आपको हीलिंग करनी है। देन आपने सिंबल नंबर 2 डाला, सेहेकी सेहेकी सेहेकी। आपने पिंक कलर को विजुलाइज किया और देखा कि पिंक कलर आपकी बॉडी में भर रहा है और आपके हाथों से निकल के उस जगह जा रहा है, वहां की एनर्जी बैलेंस हो रही है, ठीक है। एंड देन वापस से चोकोरे चोकोरे चोकोरे, शुद्ध हो, सॉरी, प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट। क्लियर है? 1-to-1 हीलिंग क्लियर है आपको? एनी ठीक है। कंफ्यूजन? ठीक। सिंबल नंबर 2 का यूज समझ में आ गया? बहुत ज्यादा किसी को गुस्सा आ रहा है, आपके हस्बैंड को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, वो बहुत ज्यादा बोल रहे हैं, उनके मुंह पर चोकोरे डाल दो, शांत शांत शांत, वो शांत हो जाएंगे। ये तो इतनी बार यूज किया है ना, और इतना मजेदार है, सबसे अच्छा यूज मुझे इसका यही लगता है। मिनट्स में वो शांत हो जाते हैं, उनकी बोलती बंद हो जाती है, वो कुछ नहीं बोलते फिर, ठीक है। और जेंट्स अपनी वाइफ के ऊपर भी कर सकते हैं, अगर उनकी वाइफ बहुत ज्यादा बोलती है तो आप क्या कर सकते हो,
सिंबल नंबर 1 डालो या फिर सिंबल नंबर 2 डालो। अगर आपको लग रहा है कि आपके हस्बैंड बहुत ज्यादा टेंशन में है, सिंबल नंबर 2 डाल दो। अब आपको समझ में नहीं आ रहा मैम 1 डाले या 2 डाले, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप 1 डालो चाहे 2 डालो, आपके इंटेंशंस मैटर करते हैं। आपने किस इंटेंशन से डाला है, आपने क्या अफर्म किया है, उस पे मैटर करता है। रेकी एनर्जी आपकी माँ है, वो बहुत इंटेलिजेंट है। जहां आपका दिमाग चलना बंद होता है वहां पर उनका क्या बोलते हैं, क्या कहावत है, जहां पर आपकी सोच खत्म होती है वहां से उनकी सोच शुरू होती है ना। तो वो बहुत इंटेलिजेंट है। डाउट नहीं करना है, आप तो सिर्फ सरेंडर कर दो, माँ मुझे नहीं पता क्या करना है, आप आओ और अपना काम करो, बस। ठीक है, क्लियर हुआ? एनी अदर ठीक है। क्वेश्चन? दोनों सिंबल समझ में आ गए? हमेशा सिंबल डालने से पहले हमें वेलकम करना है। नहीं करना है, मैं यही बोल रही हूँ। आपने मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग वेलकम कर लिया, हो गया। अब दिन भर सिर्फ आपको याद करना है, हे रेकी माँ, बस आपने याद करानी और वो फ्लो होना स्टार्ट हो जाती है। लेकिन उसके पहले अपनी माँ से बॉन्ड तो क्रिएट करना पड़ेगा ना। हम अपनी माँ के गर्भ में 9 महीने रहते हैं, इसीलिए जैसे ही बेबी बॉर्न होता है ना, तो माँ का उससे कनेक्शन ज्यादा होता है फादर के कंपैरेटिवली, क्योंकि माँ के पास में वो 9 महीने उससे कनेक्टेड रहता है। तो हम क्या करते हैं, 21 डेज हम सेल्फ हीलिंग करते हैं, हम डेली माँ को याद करते हैं और सुबह सुबह हम उनको अपने हाथों में एक्टिवेट करते हैं। लाइफ टाइम में आज भी करती हूँ, यही प्रोसेस करती हूँ आज भी, उनको पूरे सम्मान से, पूरे आदर से उनको याद करती हूँ, अपने अनाहत में उनको बिठाती हूँ और अगले 24 घंटे के लिए बोलती हूँ आप मेरे साथ रहना, बस। ठीक है? हाँ जी। अभी हाथों में फील ना तो क्या करना पड़ेगा? फील नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, भूल जाइए, फील नहीं होता है, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी हीलिंग काम कर रही है, बस इस पे विश्वास रखिए। कितने कितने टाइम करना पड़ता है? 3 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट, कितना जितनी देर आपको अच्छा लगे उतनी देर कीजिए, मिनिमम। ठीक है। कभी तो पता नहीं चलता नहीं इसलिए। कोई बात नहीं, हाँ, नुकसान शुक्रिया। कुछ नहीं होगा, डोंट वरी। तो पता तो चलना चाहिए मतलब कैसा होता है ना, क्या होता है ना। हाँ, कोई कुछ पूछ रहे थे अभी? हाँ श्वेता दी, हाँ हेलो। जी, हाँ जी, हाँ जी, श्वेता दी, बोलिए। जैसे किसी के कोई दूसरे पर्सन की हीलिंग करनी है और वो पूरा दिन भर मतलब एकदम नेगेटिव थॉट्स में रहता है, टेंशन में रहता है, सैड रहता है, तो उसके लिए सिंबल नंबर 1 यूज करना है कि 2 यूज करना है? देखो, एक इसका बहुत अच्छा यूज बता रही हूँ। आपके घर का जो पानी है, परिंदा है, जो आपका आरओ है, आपको लगता है हमारे घर में मेरे हस्बैंड का गुस्सा बहुत तेज है, वो जिस भी बॉटल से पानी पीते हैं, अगर आप बोलते हो कि मैम वो इसी बॉटल से पानी पीते हैं, तो उस पानी को सुबह सुबह चार्ज कर दो कि, और ये बोलो, उस पानी को अपने हाथों में लो, उस बॉटल को अपने हाथ में लो और बोलो सिंबल नंबर 1 ड्रॉ करो, देखो कि वो जो पानी है वो बिल्कुल दूध की तरह सफेद हो गया है। अब उसको एक अफर्मेशन दो कि ये डिवाइन वाटर है और मेरे पति को बिल्कुल शांत कर रहा है, मेरे पति बिल्कुल शांत हो गए हैं, थैंक यू सो मच। रेगुलर करोगे आपको रिजल्ट्स दिखने लग जाएंगे। पानी से आप थैंक यू। जो चाहते हो करवा सकते हो, पानी सब करता है आपकी बात। पूरे ब्रह्मांड में 3 चीजें ऐसी होती है जो 100% आपकी एनर्जी को एब्जॉर्व करती हैं, वो होता है पहला पानी, दूसरा नमक और तीसरा क्रिस्टल्स। ठीक है, जो हम ये पहनते हैं या जो भी क्रिस्टल्स होते हैं, ये 100% एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। आप जो इनसे बोलोगे ये वही काम करेंगे। मैम ठीक मेरा है? एक क्वेश्चन है हाँ जी, दी दी, मैं ये पूछूं क्रिस्टल पहन के अपन रेकी हीलिंग कर सकते हैं क्या? हाँ, क्यों नहीं कर सकते, मतलब कोई भी क्रिस्टल जो भी पहन रहे हैं या फिर, है ना, बिल्कुल कर सकते बिल्कुल। हैं। ठीक है, ठीक यही है, मुझे तो पूछना था। ये बहुत सबसे प्यारा जो इसका यूज है ना रेकी का, वो यही है। आप जिसके साथ भी जो चाहते हो, आप बोलते हो कि मेरे बच्चे का कंसंट्रेशन नहीं बढ़ रहा है, बच्चे की बोतल को चार्ज करके रख दो कि ये डिवाइन वाटर है और मेरे बच्चे का कंसंट्रेशन इस पानी को पी करके बहुत अच्छा हो गया है, बोल दो।
आपके घर में किसी को गुस्सा बहुत आ रहा है, बोल दो कि ये डिवाइन वाटर है और इनको बिल्कुल शांत कर रहा है, बिल्कुल काम कर रहा है इनको। किसी को बहुत ज्यादा अल्कोहल, कोई अल्कोहल लेता है, उस पानी को अल्कोहल बना दो कि ये डिवाइन अल्कोहल है और इनकी अल्कोहल की नीड्स को पूरा कर रहा है। आप देखो उनकी अल्कोहल छूट जाएगी। आपको सिर्फ सिंबल नंबर 1 ड्रॉ करना है, उस पानी को व्हाइट देखना है, उस पानी को 2 मिनट अपने हाथों में रखना है और बोलना है कि ये डिवाइन अल्कोहल है और ये अल्कोहल की नीड्स को पूरा कर रहा है। अब आप सोचो, आपने उसको अल्कोहल बना दिया उस पानी को, अब वो जो भी उस पानी को पिएगा, मतलब आप अगर जिसको एडिक्शन है, अब आप बोलोगे मैम वो पानी किसी और ने पी लिया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसको पता है किसके ऊपर काम करना है, किसके ऊपर नहीं करना है। ठीक है, बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाना है। ऐसा हो गया तो ये जो तो वाला जो क्वेश्चन मार्क है ना, बिल्कुल हटा देना दिमाग से। ठीक है, उस पानी को कोई भी पी ले कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जिसके लिए अल्कोहल बनाया है ना, उसके ऊपर फर्क पड़ेगा। ठीक है, आंसर दे दिया मैंने आपकी क्वेश्चन का, यही पूछा था आपने। ओके, अच्छा अभी अब किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताइए। मोबाइल एडिक्शन के लिए क्या करें? किसके लिए? मोबाइल एडिक्शन, मोबाइल से बहुत एडिक्टेड हो गए हैं। ओके, मोबाइल का एडिक्शन है, किसको? बच्चे को? बच्चे को एडिक्शन है ना। आप कुछ नहीं, जब बच्चा सुबह सुबह उठता है ना, उसके यहाँ पर हाथ रखो और बोलो बेटा तुम पढ़ाई से इतना प्यार करने लगे हो, तुम अपनी बुक से इतना प्यार करने लगे हो, तुम फालतू की चीजों में अपना टाइम वेस्ट नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ अपने टाइम को यूटिलाइज करते हो। उनके आज्ञा चक्र पे हाथ रख के ये अफर्मेशंस डाल दो उनके सिर में, आज्ञा चक्र में। ठीक है, आप देखोगे धीरे धीरे उनका एडिक्शन छूट जाएगा। ठीक है, आप मेरा मैसेजेस देखना डाला है। बताइए क्या मैसेज डाले, आप पूछ लीजिए। क्या अफर्मेशन बोलना है? वेलकम क्या है? क्या? वेलकम हाँ, में टेरो कार्ड को रेकी कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। वेलकम में क्या बोलना है इसका मैं वीडियो भेज दूंगी। आवाज कम आ रही है मैम, अल्कोहल को रिपीट कीजिए। अल्कोहल का यही है कि ये जो डिवाइन वाटर है ये डिवाइन अल्कोहल बन चुकी है और ये अल्कोहल की नीड्स को पूरा कर रही है। ठीक है, जब अच्छा अल्कोहल क्यों लेता है कोई इंसान? उसको अल्कोहल की तलब आती है। अब अगर उस तलब को उस पानी ने शांत कर दिया तो क्या वो अल्कोहल लेगा? नहीं लेगा। ठीक है अब लास्ट टॉपिक है कि कुछ मिस्टेक्स हैं जो हम करते हैं और हम बोलते हैं कि हमारी हीलिंग काम नहीं करती। ठीक है, उन मिस्टेक्स में क्या होता है, हम क्या करते हैं, जैसे ही अपनी सेल्फ हीलिंग करना शुरू करते हैं, 1-2 बार भी अगर आपके हाथों से कुछ होना शुरू हो जाता है, आप अपने आप को समझते अरे मुझे तो बहुत कुछ आ गया। आप दुनिया को बताना शुरू कर देते हो मैं ये कर सकती हूँ, मैं ये कर सकती हूँ। नहीं, कम से कम 21 दिन अपने ऊपर काम करना है, अपने मिट्टी के घड़े को पकाना है। ठीक है, आपको अगर पानी पिलाना है आप अपने घर के बच्चों को पिला सकते हो, घर के पति को पिला सकते हो, लेकिन बाहर के किसी लोगों को आपको हील नहीं करना है एटलीस्ट फॉर 21 डेज। ठीक है, क्योंकि दूसरों की हीलिंग करने का भी ना कॉर्ड कटिंग करनी पड़ती है, आप उनसे कनेक्टेड रह जाते हो तो दिक्कत होती है। वो सब चीजें अभी आप लोग को नहीं पता है और अभी मैं इसलिए बता भी नहीं रही हूँ क्योंकि और इस यही रीजन है कि मैं फर्स्ट सेकंड लेवल में आपको 3rd नंबर का सिंबल भी नहीं देती हूँ। लोग सेकंड लेवल में 3rd सिंबल दे देते हैं, लेकिन वो फर्स्ट और सेकंड लेवल अलग अलग करवाते हैं। मैं फर्स्ट और सेकंड एक साथ करवाती हूँ, इसलिए 3rd सिंबल नहीं देती हूँ। पहले खुद पे काम करो। ठीक है, तो 21 डेज आपको सिर्फ अपने ऊपर काम करना है। जहां पर भी हाथ रखना है आपको उसको विजुलाइज करने की कोशिश करनी है। नहीं हो रहा कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। सपोज आपको अब
शोल्डर की हीलिंग करनी है, आपको नहीं पता अंदर शोल्डर में क्या है, कुछ नहीं, सरेंडर कर दो। हे रेकी माँ मुझे नहीं पता क्या होगा कैसे होगा, आप आइए और कीजिए। जब तक सरेंडर नहीं करोगे, जब तक आप ये समझोगे मैं हीलिंग कर रही हूं, कुछ नहीं हो। ठीक है, आपको सरेंडर कर देना है, कंप्लीट सरेंडर। मुझे नहीं पता कैसे करना है, आप आओ और करो, मेरे को ये काम चाहिए बस। उसको अपनी माँ बना लो। आप माँ से कैसे बात करते हो, ये बोलते ना मम्मी मुझे नहीं पता क्या होगा, आप जानो, आपका काम जाने, मुझे नहीं पता, आप करना है बस, मुझे ये काम चाहिए। ऐसे ही बोलते ना आप अपनी मम्मी से, ऐसे ही बात करनी है आपको, बिल्कुल ऐसे ही बात करनी है। ठीक है, कि मुझे नहीं पता क्या होगा, आप आओ और करो बस। ठीक है, आपको ट्रस्ट पूरा होना चाहिए। प्रोसेस हम क्यों करते हैं, जिससे हमारा सबकॉन्शियस उन सब चीजों के लिए रेडी रहे, इसलिए हम प्रोसेस फॉलो करते हैं। लेकिन आप प्रोसेस फॉलो करो, जहां पर आप स्टक हो जाओ वहां पर सरेंडर कर दो कंप्लीट। क्लियर है? तीसरी चीज, शक्तिपात के बाद में क्या होता है, आप जो बोलते हो ना, आपका क्या होता है, शक्तिपात के बाद में आपका डायरेक्ट यूनिवर्स के साथ कनेक्शन बन जाता है। अब डायरेक्ट यूनिवर्स के साथ कनेक्शन बन रहा है तो क्या होता है, आप जो बोलते हो वो सिद्ध होना शुरू हो जाता है टाइम के साथ साथ। तो आपको अपने थॉट्स पर, आपको अपने बोलने पर बहुत आई रखनी है। आप किसी की भी बुराई हो जाए आपके मुंह से, इमीडिएटली उसको बोल दो कट कट कट। कट 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 का मतलब आपने एक मैसेज दिया है कि ये इस बात को मैं यहीं पर खत्म कर रही हूं, मैंने गलती से बोल दिया। ठीक है, आपके मुंह से कुछ गलत निकल जाए, दो लोग चुगली कर रहे हैं, आपके भाव बिगड़ रहे हैं, उठ के चले जाओ वहां से। आपको, अब देखो, हम ह्यूमन बीइंग है, हमारे नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं। हस्बैंड ने फोन नहीं उठाया, हस्बैंड मार्केट गए हुए, उनके आने का टाइम हो गया, वो फोन नहीं उठा रहे, आधा घंटा हो गया, नेगेटिव थॉट्स आएंगे ही। लेकिन जैसे भी नेगेटिव थॉट्स आए, जितनी बार आए उतनी बार कट कट कट, वो सुरक्षित है, कट 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 वो सुरक्षित है। जब भी नेगेटिव थॉट आए कट कट कट, वो सुरक्षित है। ठीक है, इससे आप क्या कर रहे हो, आपके जो नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं उसको कट कर रहे हो, और इमीडिएटली उसी चीज को पॉजिटिवली बोल रहे हो कि कट कट कट, वो पूरी तरह से सुरक्षित है। क्लियर है? तो क्यों? क्योंकि हमारा कनेक्शन बहुत पावरफुली उनसे कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो हमें अपने थॉट्स पर, हमें अपने बोलने पर आई रखनी है कि हमें क्या करना है, हमें क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। देन आपको नेचर से जुड़ के रखना है। नेचर से जुड़ने से क्या होगा, आपकी कंटिन्यू ग्राउंडिंग होती रहेगी। आपकी बॉडी में जो भी अनवांटेड एनर्जीज होती है वो धरती उसको एब्जॉर्व कर लेती है। तो आप जितना नेचर के साथ कनेक्टेड रहते हैं, आपकी ग्राउंडिंग होती रहती है। हमारी ग्राउंडिंग होना बहुत जरूरी है, इसका एक पूरा प्रोसेस होता है, वो अभी आपको जानने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप सिर्फ नेचर से जुड़कर रहो, नंगे पैर चलो, थोड़ा सा पौधों के पास रहो, आपकी ग्राउंडिंग ऑटोमेटिकली होती रहेगी। ग्राउंडिंग करना जरूरी है। ठीक है, देन आपको सिंबल्स की जो एनर्जी है उस पर पूरा ट्रस्ट करना है, आपकी रेकी माँ पर आपको पूरा ट्रस्ट करना है। आपने एक बार कर दिया, वो काम होगा ही होगा। जहां आपको क्वेश्चन मार्क आया, पता नहीं हुआ या नहीं हुआ, ऑप्शन खत्म कर दो। देखो मैं एक बात जानती हूँ और मैं यही करती हूँ। आपने क्या किया, आपके घर में बच्चा है, बीमार हो गया, ठीक है, बुखार आ गया उसको, आपने उसका ऑरा क्लीनिंग कर दिया कि नहीं मैं ऑरा क्लीनिंग करती हूँ ठीक हो जाएगा। 10 मिनट बाद में हमने, अरे बुखार ही नहीं उतरा, इसको तो दवाई दे देती हूँ। आपने ऑप्शन रखा ना। हमारी बॉडी भी यही है, आपकी बॉडी में इंसुलिन नहीं बन रहा, आपने उसको इंजेक्शन दे दिया, ऑप्शन दे दिया, वो अपना काम करना बंद कर देगा। ऑप्शन खत्म कर दो, बिल्कुल खत्म कर दो ऑप्शन सारे। आपका बच्चा को बुखार है, उसकी क्लीनिंग कर दो, 2 बार 3 बार उसकी हीलिंग करनी पड़े कर दो। ठीक है, मैंने बताया था ना, वॉशिंग मशीन में नहलाया था मैंने, नहला दो वॉशिंग मशीन में, इमेजिनेशन में कि सारा काला पानी निकल गया है, नहला दो उसको, करके देखना। जब तक करोगे नहीं बिलीव नहीं होगा, जब करोगे ना बिलीव होगा। तो ऑटोमेटिकली सारे ऑप्शंस आप हटाते जाओगे। ये ऑप्शंस हटाने हैं आपको वहां से, ऑप्शंस नहीं रखने किसी चीज के। ठीक है, आपके सिर में दर्द हो रहा है, आपने पेन किलर ले लिया, नहीं, आपको अपनी हीलिंग करनी है।
एनर्जी को बोलना है, आप आओ सिर दर्द ठीक करो मेरा, बहुत मम्मा बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है, आओ और ठीक करो। आपको बताओ मेरा हाथ, मैं पकोड़ी बना रही थी, मेरे हाथ पे वो छूट गई मेरे से, पोटैटो छूट गया, छूटते ही पूरा तेल उछल गया, यहाँ की फिंगर्स और यहाँ पूरा तेल में भीग गया था ये। इमीडिएटली मैंने पानी के नीचे हाथ रखा और सिर्फ रेकी शक्ति को बोला कि हे माँ ठंडक दो, बस कुछ नहीं, उस समय जो दिमाग में आए वो बोलो। आप बिलीव नहीं करोगे, कुछ सेकंड्स में तो जलन खत्म हो गई और कोई छाला नहीं हुआ, कोई फफोला नहीं हुआ, जबकि इतना तेल उछला था। ये आप लोग के लिए बता रही हूँ मैं, आप डेली लाइफ में इसको कैसे यूज कर सकते हो। जहां भी आपको लगे आप तकलीफ में हो, इमीडिएटली माँ को याद करो बस, और कुछ नहीं करना है, हो जाएगा, ट्रस्ट रखना है बस। ठीक है, तो जो लोग बोलते हैं कि मैम हमने सीखा और हमसे कुछ हुआ नहीं, दीज आर द मिस्टेक्स वो लोग करते हैं, जो क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, दूसरा उसके लिए ऑप्शन रखते हैं। अगर आपने ऑप्शन रखे वो काम नहीं होगा, क्योंकि आपका ट्रस्ट डगमगा गया, आपका ट्रस्ट डगमगाया इसीलिए तो आपने ऑप्शन रखा, करेक्ट। अगर आपका ट्रस्ट डगमगाया नहीं तो आप ऑप्शन नहीं रखोगे, ठीक है, तो आपको ऑप्शन नहीं रखना है। और रेकी का कोई रूल नहीं होता, सिर्फ एक रूल है, बिलीफ। रेकी को डेली याद करो, डेली एक्टिवेट करो, अपने हाथों को चार्जिंग करो और भूल जाओ दिन भर के लिए, हो जाएगा। क्लियर है? अब किसी का कोई सवाल है तो पूछ लीजिए, क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके हैं, आज क्लास थोड़ा लेट शुरू हुई जूम की वजह से, अभी हमें शक्तिपात लेना है। तो किसी का कोई सवाल है तो फटाफट से पूछ लीजिए, और जितने लोगों का वीडियो ऑन रहेगा सिर्फ उन्हीं का शक्तिपात होगा, बाकी किसी का भी नहीं होगा, तो सब लोग अपना वीडियो ऑन कर लो। जिनका नहीं होगा उनकी हीलिंग नहीं होगी, उनका शक्तिपात नहीं होगा। मैं 2 मिनट का टाइम दे रही हूँ, सवाल पूछना है सवाल पूछ लो, नहीं तो पानी पी करके आ जाओ। एक बार सब लोग वीडियो ऑन कर लेंगे तो मुझे दिख जाएगा किसने क्या कपड़े पहन रखे हैं। किसी के कपड़े टाइट नहीं होने चाहिए, किसी के कपड़े डार्क कलर के नहीं होने चाहिए। आप चेयर पे बैठ सकते हो, जमीन पर बैठ सकते हो, आपके पैरों के नीचे आसन होना चाहिए, डायरेक्ट जमीन से आपका कनेक्शन नहीं होना चाहिए। ठीक है, पानी पी लीजिए और 2 मिनट में फटाफट से आ जाइए और वीडियो ऑन कर लीजिए। किसी के अगर स्मोकिंग का एडिक्शन हो और वो छुड़वाना हो तो? स्मोक में क्या होता है, टबैको, ठीक है, तो उस पानी को टबैको बना दो कि ये डिवाइन टबैको है और इनकी टबैको नीड्स को फुलफिल कर रहा है। ओके। डायरेक्ट फ्लोर पे बैठ सकते हैं मैम अभी? क्या चीज? डायरेक्टली फ्लोर पे बैठ सकते हैं? आसन, आसन के ऊपर बैठिए, कुछ भी बिछा लीजिए नीचे, कारपेट हो, आसन हो, वो कुछ भी। वो भी ब्लैक कलर नहीं चाहिए? ब्लैक अवॉइड करो तो अच्छा है। सब लोग वीडियो ऑन कर लीजिए। शक्तिपात नहीं होगा फिर मुझे मत कहना कि मैम शक्तिपात नहीं हुआ, हमें कुछ फील नहीं हुआ। श्वेता जी, आज मैंने आपको मैसेज किया था। क्या मैसेज किया था आज मैंने आपको? रिगार्डिंग? व्हाट्सएप पे मैसेज किया था, आपने बोला याद दिलाने के लिए। अभी मैसेज किया था ओके ना आपने। जय श्री ओके ओके ओके, क्या इशू था आपका? बहुत सारे सवालों का जवाब मिल गया। मिल गया? मिल गया। गुड गुड गुड। अभी मैंने सोफे पे बैठ सकते हैं, बैठ सकते हैं। अट्यूनमेंट तो लिया है पहले। अभी 24 पार्ट्स हीलिंग अभी करना है, पहले देखो किया हुआ मुझे है नहीं मैंने। पता, आपने अट्यूनमेंट लिया है और आपने सिंबल्स के साथ में 24 पार्ट हीलिंग की है? किया अभी इसमें नहीं कंप्लीट हुआ, 14th को कंप्लीट किया। मैंने 2 बार किया है 24 पार्ट्स के। आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, एक्चुअली मुझे समझ नहीं आ रहा है आप क्या बोल रहे हो।
24 पार्ट हीलिंग का मेरा कंप्लीट हो गया है। अभी दोबारा करना पड़ेगा क्या कल से? नहीं नहीं नहीं, दोबारा नहीं करना है आपको, लेकिन अगर आपका 24 पार्ट हीलिंग हो गया है तो दोबारा नहीं करना है आपको। सब लोग आ जाइए, वीडियो ऑन कर लीजिए। मैम एक पूछूं? मैम वीडियो ऑन नहीं करेंगे क्या आप लोग? ऑलरेडी बहुत लेट हो रहा है, प्लीज वीडियो ऑन कर लीजिए। फिर मुझे मत बोलिएगा कि मैम शक्तिपात नहीं हुआ है। जितने लोगों का वीडियो ऑन होगा सिर्फ उन्हीं का शक्तिपात होगा, बाकी का नहीं होगा। मैम मैडम हेलो, मेरी आवाज आ रही है मैम? हाँ जी बोलिए। मैम जैसे आप कहते कि शक्तिपात होने के बाद कुछ खाना नहीं है। आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है, मुझे नहीं आ रही आपकी आवाज। मैम आप कहते कि इन्हें शक्तिपात होने के बाद में आप कुछ खा नहीं सकते है ना? हेलो। हम्म। तो एक्चुअली हाँ बोलिए, सुन रही हूँ। वो भी थोड़ी शिकायत है, तो मुझे बस कुछ ना कुछ लेना पड़ता है। मैंने 7 बजे के पहले खा लिया था, 7 बजे के बाद कुछ खाया नहीं है। लेकिन रात में ऐसा हो तो जूस वगैरह ले सकते हैं क्या? हाँ ले लीजिए, कुछ हैवी नहीं खाना है आपको। हाँ। आ, मतलब ऐसा नहीं है कि आपने कुछ हैवी खा लिया, हैवी मत खाइए, लाइट कुछ भी ले सकते हो आप। एक मिनट। हाँ जी। चलिए स्टार्ट करें। इसमें सब लोग पानी पी के आ गए, वॉशरूम होकर के आ गए सब लोग, वॉशरूम वगैरह से सबसे फ्री हैं आप लोग? चलिए मैं एक ऑडियो चला रही हूँ।
क्या दिक्कत हो रही ऊर्जा को मेरा आत्मा प्रणाम। इस रेकी है आप लोगों को? महाविद्या लेवल 1 एंड 2 के इस शक्तिशाली शक्तिपात विधि में आप सभी का आवाज आ रही है स्वागत है। सबको? एक बार बता कमरे की दीजिए। रोशनी बिल्कुल धीमी कर लें और अब यस मैम। आज ऊर्जा चाह नहीं रही है कि आपका शक्तिपात हो, पता नहीं, अब ऑडियो नहीं चल रहा है। आई डोंट नो क्या हो रहा है आज। आवाज नहीं आ रही है ना अभी? आ रही है मैम, आ रही है। नहीं, मेरी तो आ रही है, ऑडियो की आवाज नहीं आ रही है आपको? नहीं, ऑडियो का नहीं आ रहा। नहीं, ऑडियो की नहीं आ रही, हाँ, आपकी आ रही है बस। नहीं आ रही, नहीं आ रही है। आई डोंट नो क्या हो रहा है आज। कुछ तो इंडिकेशंस मिल रहे हैं। शायद यूनिवर्स यही चाहता है कल बुद्ध पूर्णिमा है, कल ही आप लोगों का अट्यूनमेंट हो। आई डोंट नो क्यों नहीं चल रहा है आज ये। लेट्स डू इट टुमारो। नहीं, मैं लास्ट बार ट्राई कर रही हूँ, अगर नहीं हुआ तो फिर वो यूनिवर्स का इंडिकेशन है, हम लोग कल करेंगे फिर शक्तिपात। आप सभी में उपस्थित दिव्य ऊर्जा को मेरा आत्मा प्रणाम। आई एम ट्राइंग लास्ट टाइम, अगर अभी हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर कल। है कमरे की रोशनी बिल्कुल धीमी कर लें और अब एक आरामदायक अब आ रही है स्थान पर आवाज? बैठ जाएं। यस मैम। यस आपकी कमर बिल्कुल अब आ रही है सीधी आवाज? यस यस। और आंखें कोमलता से बंद। बहुत हल्की है। अब एक क्लियर लंबी नहीं है गहरी सांस अंदर लें क्लियर नहीं। और लाइट बंद करनी है क्या मैम? और धीरे से बाहर। लाइट कम कर सकते हैं, जरूरी नहीं है। आप एक बार और बंद कर एक सकते हैं? लंबी गहरी सांस अंदर। मैम क्लियर नहीं आ रहा। आप सभी में उपस्थित दिव्य ऊर्जा को मेरा आत्मा प्रणाम। अभी आ रही है? इस रेकी महाविद्या लेवल 1 एंड 2 के इस शक्तिशाली शक्तिपात विधि में आप सभी का स्वागत है। कमरे की रोशनी बिल्कुल धीमी कर लें अभी सही आ रही है? और अब एक आरामदायक स्थान पर बैठ जाएं। यस जवाब दीजिए प्लीज। आपकी Yes, कमर yes. बिल्कुल सीधी
ओके और आंखें कोमलता से बंद। यस, अब क्लियर है। अब एक लंबी गहरी सांस अंदर लें और धीरे से बाहर। एक बार और, एक लंबी गहरी सांस अंदर और धीरे से बाहर। आपका शरीर शांत हो रहा है। अपनी हर आती और जाती सांस के दृष्टा बने। देखें कि जैसे जैसे ये सांस अंदर आ रही है, आपका पेट फूल रहा है और जैसे ही ये बाहर जा रही है, आपका पेट भी अंदर जा रहा है। सिर्फ अपनी आती और जाती सांसों की दृष्टा बनी रहें। एक बार और लंबी गहरी सांस अंदर और धीरे से बाहर। हर एक आती और जाती सांस के साथ आपका शरीर और भी शांत होता जा रहा है, एकदम शिथिल होता जा रहा है। आपके मन के विचार रुकने लगे हैं और आपका मन भी धीरे धीरे एकदम शांत होता जा रहा है, एकदम शिथिल होता जा रहा है। अपनी हर आती और जाती सांस के साथ अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ते जाएं, एकदम ढीला और रिलैक्स। आपका शरीर एकदम शांत होता जा रहा है, शिथिल होता जा रहा है। आपके शरीर की एक एक मांसपेशियां, एक एक सेल बिल्कुल शिथिल होते जा रहे हैं, शांत होते जा रहे हैं। खुद को शांत होने के लिए थोड़ा सा समय दें, खुद को समय दें। हम क्या कर रहे हैं? अपनी खुशी, अपनी शक्ति, सुख और संपत्ति बाहर ढूंढ रहे हैं, जबकि ये असीम शक्तियां, ये असीम संपदा, ये असीम खुशियां आपके ही अंदर हैं। ये शक्ति आपके ही अंदर है। आप स्वयं इन सब के मालिक हैं, क्योंकि आप उस परम पिता परमात्मा, उस ईश्वर की संतान हैं। खुश रहना, अमीर बनना, स्वस्थ रहना, ये सब आपके मूलभूत अधिकार हैं। इस शक्तिशाली विधि के बाद हम रेकी के साथ ध्यान साधना को जोड़कर इन्हें प्राप्त कर सकते हैं।
अपने मन को पूरी तरह से शांत होने दें। अपना पूरा ध्यान अपनी आती और जाती सांसों पर रखें और अपने शरीर को एकदम ढीला छोड़ दें, एकदम शांत होने दें। अब आप कल्पना में देखें कि आपके सामने आपके इष्ट देव हैं, आपके परम पिता परमात्मा बैठे हैं और आप उनके चरणों में बैठे हैं। उनके आज्ञा चक्र से और उनके हाथों से एक दिव्य सफेद रंग का प्रकाश निकल रहा है। ये शक्तिशाली प्रकाश आपके क्राउन चक्र की ओर बढ़ रहा है और जैसे जैसे ये आपके क्राउन चक्र में जा रहा है, आपके शरीर के एक एक सेल में, एक एक हिस्से में जा रहा है, आपका शरीर एकदम शांत होता जा रहा है। धीरे धीरे ये प्रकाश क्राउन चक्र से होता हुआ आपके माथे में, आंखों में, चेहरे पे और गर्दन में जा रहा है। आपकी आंखें, चेहरा सब एकदम शांत होते जा रहे हैं, एकदम शांत होते जा रहे हैं। ये प्रकाश आपके दोनों कंधों में, बाहों में, आपकी कोहनियों में, कलाइयों में और आपके दोनों हाथों की उंगलियों में जाता जा रहा है और आपके कंधे, आपका हाथ बिल्कुल शांत हो रहा है, एकदम शिथिल हो रहा है। धीरे धीरे ये दिव्य प्रकाश आपकी छाती में, आपके पेट में, आपकी पूरी पीठ में, आपकी कमर तक जा रहा है। और कमर तक का आपका पूरा हिस्सा, पूरा शरीर शांत हो गया है, एकदम शिथिल हो गया है, रिलैक्स हो गया है। अब ये दिव्य प्रकाश आपके दोनों थाइज में, घुटनों में, पिंडलियों में, आपके दोनों पाँव में, पाँव की सभी उंगलियों में धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और आपका पूरा शरीर, आपकी सभी मांसपेशियां, आपके बॉडी का एक एक सेल एकदम रिलैक्स होता जा रहा है, एकदम शांत होता जा रहा है। ये परम पिता परमात्मा की ऊर्जा, ये ब्रह्मांडीय प्रकाश, दिव्य सफेद रंग का प्रकाश लगातार आपके क्राउन चक्र से होता हुआ आपके पूरे शरीर में प्रवाहित हो रहा है और आपका पूरा शरीर इस दिव्य ऊर्जा से ऊर्जान्वित हो रहा है।
ये दिव्य प्रकाश आपके मांसपेशियों से एक एक सेल से होता हुआ आपके चक्रों में जा रहा है और चक्रों से बढ़ता हुआ ये प्रकाश आपके आभामंडल में फैल रहा है। जहां जहां ये प्रकाश जाता जा रहा है वहां से काले रंग का धुआं ब्रह्मांड की ओर जाता जा रहा है और आपके शरीर के, मन के, आत्मा के जितने भी अवरोध हैं वो काले धुएं के रूप में बढ़ते हुए ब्रह्मांड की तरफ जाते जा रहे हैं, जाते जा रहे हैं। आपके सभी चक्र और आभा मंडल पूरी तरह से हील हो रहे हैं। इस ऊर्जा के प्रवाह को अपने पूरे शरीर में महसूस करें। इस ऊर्जा के प्रवाह से आपका शरीर, आपके चक्र, आपका ऑरा और भी ऊर्जान्वित होता जा रहा है, चमकदार होता जा रहा है और आपका मन, आपका शरीर इस दिव्य प्रकाश की ऊर्जा में बिल्कुल शिथिल हो गया है, एकदम शांत हो गया है। ये दिव्य प्रकाश आपके आभा मंडल से होता हुआ दूर दूर तक फैल रहा है, आपके चारों ओर दूर दूर तक बढ़ता जा रहा है और आपका आभा मंडल और भी चमकदार और भी मजबूत होता जा रहा है, फैलता ही जा रहा है। आप एक चमचमाती हुई बॉल के अंदर बैठे हैं और ये बॉल आपका आभा मंडल है। ये बहुत ही पावरफुल है, बहुत ही शक्तिशाली है, जिसमें आप पूर्ण रूप से सुरक्षित हैं, सुरक्षित हैं, सुरक्षित हैं। आपके चक्रों के, आपके आभा मंडल के सारे अवरोध काले धुएं के रूप में पूरे ब्रह्मांड में जाके विलीन हो गए हैं। जैसे जैसे ये प्रकाश आपके पूरे शरीर में बढ़ता जा रहा है, आपका ध्यान और भी गहरा होता जा रहा है, और गहरा होता जा रहा है। बस यही वो समय है जिस समय आप और ब्रह्मांड एक साथ एक होने वाले हैं। आपके मूलाधार चक्र से एक गोल्डन कलर का प्रकाश, दिव्य चमचमाता हुआ प्रकाश आपकी रीढ़ की हड्डी से ऊपर उठता हुआ, धीरे धीरे ऊपर उठता हुआ, धीरे धीरे और ऊपर उठता जा रहा है और आपके सहस्त्रार चक्र की तरफ जा रहा है। ये प्रकाश धीरे धीरे ऊपर बढ़ता जा रहा है और ऊपर और ऊपर।
आपके शरीर की सारी ऊर्जा सक्रिय हो रही है, जागृत हो रही है। ये ऊर्जा धीरे धीरे और ऊपर की तरफ बढ़ती जा रही है। सारे शक्तिशाली प्रतीक, उनकी शक्तियां आपके सभी चक्रों को सक्रिय कर रही है। आप एक रिकी की सक्षम हीलर बन रहे हो। ये शक्तिशाली विधि आपके सभी चक्र, आपकी ऊर्जा, आपके प्रतीक सभी को पूरी तरह से जागृत कर रही है। आज से आप जब भी इन दिव्य प्रतीक को अपनी शुद्ध भावना से, कल्पना से जहां कहीं पर भी स्थापित करेंगे, वहां वो दिव्य शक्तियां प्रवाहित होने लगेंगी। और ये आशीर्वाद आपको स्वयं रेकी ऊर्जा, ब्रह्मांडीय ऊर्जा, आपके परम पिता परमात्मा ही दे रहे हैं। और इस आशीर्वाद के साथ आप आज से एक सक्षम हीलर बन चुके हैं। आज के बाद आप इस ऊर्जा का उपयोग स्वयं के लिए, परिवार के लिए, पूरी प्रकृति के लिए और मानव कल्याण के लिए उपयोग करेंगे। ऐसा आशीर्वाद आपको ये परम पिता परमात्मा दे रहे हैं। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। ऐसा ही हो, ऐसा ही हो, ऐसा ही हो। अब हम इस ध्यान की विधि से वापस आएंगे। आराम से अपने शरीर के अंगूठे को महसूस करें, उसे हिलाएं। आप जहां कहीं भी बैठे थे, उस जगह को महसूस करें। वहां चलने वाली हवा को महसूस करें। अपने आसपास की आवाजों को महसूस करें, उन्हें सुनें। और मेरी एक ताली के साथ में अपने ध्यान से बाहर आ जाएं। वेलकम बैक, वेलकम बैक, वेलकम बैक। अपने दोनों हाथों को रब करें और अपनी आंखों पर लगाएं। आप सभी रेकी साधकों को इस नए जन्म की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी का इस विधि में मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आत्मा प्रणाम। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। आज जितने लोगों का पहली बार शक्तिपात हुआ है, उन सबको बहुत बहुत बधाई। आज से समझ लीजिए ये आपकी डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है।
आपको यूनिवर्स ने आपके अंदर की उस शक्तिशाली ऊर्जा से मिलवाया है आज। अब इस ऊर्जा को ऐसे ही व्यर्थ नहीं करना है, वेस्ट नहीं करना है, साधना करनी है, मेडिटेशन करना है, ठीक है। ऐसे ही छोड़ना नहीं है। आपने 4 दिन इन्वेस्ट किए हैं, उसको यूटिलाइज करना है, ठीक है। आप कोई कुछ बोलना चाहते हैं शक्तिपात के लिए, कैसा लगा, क्या रहा, तो आप बोल सकते हैं। मैम हमारे तो लाइट ही चली गई थी जैसे स्टार्ट हुआ। कोई बात नहीं, शक्तिपात तो हो गया। हाँ मतलब मैंने हाँ, उसको उसके तरफ बच्चे कर दिया था कैमरा। मैंने तो 2-3 बार ले चुकी हूँ, 4 बार। तो इस वजह से मैंने मतलब लिया मैंने भी, बट उसके तरफ कर दिया था कि वो दिखाई दे फिर उसकी। हाँ, ऐसा हुआ। क्योंकि लाइट और हाँ नेटवर्क पूनम एक दीदी फोन बंद बोलिए। हो गया, है ना। हाँ जी हो गया ना पूनम जी शक्ति। बोलिए। हाँ, मैं ये बोलूँ कि हमारे लाइट ही चली गई थी जैसे स्टार्ट हुआ ना, मतलब लाइट चली अरे गई थी। पूनम दीदी मैंने आपको सुन लिया। अभी पूनम जैन को बोल रही हूँ मैं। हाँ जी बोलिए। ड्यूरिंग दिस शक्तिपात, जैसे हैंड्स मैंने अपने थाई पे रखे थे, तो आई फेल्ट द वार्मथ इन बोथ ऑफ माय पाम। मतलब ऐसा लग रहा था कि देयर वाज समथिंग, कुछ गरम है मेरी हैंड्स में। आई डोंट नो व्हाई, बट ऐसा लगा। एंड आई फेल्ट लाइक समथिंग गोल्डन, जो आपने बोला कि बैकबोन से ऊपर जा रहा है, तो आई रियली फेल्ट लाइक दैट। बट ये वार्मथ मुझे बहुत क्लियरली फील हुई, जो हैंड्स की वार्मथ थी। आपका एमसीबी का स्विच ऑन हो गया है ना? एक वन मोर थिंग आई वांट टू शेयर। आज मेरे यहाँ पे थोड़ा चींटियां, मतलब एंड्स थी पूरी मेरी किचन में। आई वर्क, जब मैं आई तो मैंने देखा कि वहां थोड़ी एंड्स थी। दो मेरा कोई रेकी से दूर दूर तक अभी तक आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ, मतलब आई वॉज अवेयर ऑफ द रेकी बट नॉट दिस पावर। तो मैंने और कुछ नहीं करा, पता नहीं आप कल बोल रहे थे तो शायद मैंने वो सिंपली, मैंने कोई मेडिटेशन कुछ नहीं करा। मैंने सिर्फ चोकुरे का सिंबल बनाया और मैंने इतना सा कहा कि आप प्लीज यहाँ से जाओ। द कॉलोनी जो चींटियों की थी वो पूरी तरह से गई नहीं, बट उसमें से काफी सारी एंट्स निकल चुकी थी। मतलब वो कंप्लीटली वैनिश नहीं हुआ, वो स्पेस खाली नहीं हुआ, बट मैक्सिमम ऑफ द एंट्स डिस्पर्स्ड, वहां से चली गई थी। तो इट बिकेम इजियर फॉर मी टू क्लीन द रेस्ट, लेकिन मैक्सिमम चली गई थी वहां से। क्या बात है, अभी तो शक्तिपात भी आज हुआ है आपका। हाँ, मैंने मतलब सिर्फ लिटरली, मुझे पता नहीं उस टाइम ध्यान आया, आपने कल बताया था ड्यूरिंग द क्लास कि वी कैन यूज दिस फॉर मेनी अदर थिंग्स। मैंने बस एक ऐसे ही सिंपली करा विद द बिलीव दैट दिस थिंग विल हेल्प द एंड्स टू गेट अवे टू देयर डेस्टिन्ड प्लेसेस। तो वो वहां चली गई शायद जहां जाना था उन्हें। माय किचन वाज क्लीन। यस यस यस, दिस इज द पावर। आप सिर्फ मेडिटेशन सिंबल्स बनाने से आपको ऐसा हुआ। आज तो शक्तिपात हो गया है, अब देखना आप क्या मिरेकल्स करेंगे अपनी लाइफ। ऑल द आप बेस्ट। मेडिटेशन का वीडियो With your भेजेंगे? blessings and Reiki Ma's blessings. यस, मेडिटेशन के देखिए वीडियो भेजेंगे? मैं अभी सारी चीजें भेज दूंगी ग्रुप में, भेज के ही सोऊंगी, ठीक है। मेडिटेशन आप मॉर्निंग में कर लीजिएगा। धन्यवाद सुनीता, धन्यवाद थैंक धन्यवाद। यू थैंक यू सो मैम। मच। ठीक है, धन्यवाद। हाँ जी देवी जी बोलिए। Ma'am, actually, I don't feel anything. That the thing is this: I feel a form of liquid or some shivering in my body. I just feel this. वेरी नाइस। Till after when you says come out of that meditation, I just don't want to come out of that. I just my body still feel that shivering. कोई बात नहीं, अच्छा है, होने दीजिए, एंजॉय। I got some sensation under my feet. ओके, वेरी Sensation हुआ, नाइस। पता नहीं। या कौन बोल रहे हैं?
मैं संध्या। अच्छा, ओके। हाँ जी, हाँ जी। आपको पैरों में सेंसेशन फील हुआ? हाँ हाँ, आपके सारे टॉक्सिन्स अभी भी हो रहा निकल, आपके अभी भी सारे हो रहा टॉक्सिन्स निकल रहे हैं। निकल जाने दीजिए, निकल जाने दीजिए। अभी भी हो रहा है। गॉड हाँ। होने दीजिए। वेरी नाइस। और कोई कुछ कहना चाहते हैं? एनीबडी एल्स? बच्चों, मेडिटेशन आपको कैन कैसा बी लगा? हिमांशु शर्मा के पास में जो बच्ची बैठी है, उनको कैसा लगा? कुछ बताना चाहते हो बच्चों? अच्छा लगा मैम, अच्छा एक्सपीरियंस था। कुछ फील हुआ बॉडी में? हाँ, थोड़ी थोड़ी सी सेंसेशन फील हुई। हुई? वेरी नाइस। हिमांशु, आपको? ये भी हुआ। झूठ नहीं बोलना है, सबको सच सच बोलना है। सब बोल रहे हैं इसलिए मुझे बोलना है, ऐसा नहीं है। जो फील हुआ वो बोलना है, नहीं हुआ कोई बात नहीं। ठीक है। सब लोग, वो आप लोग का अट्यूनमेंट का भी भेजेंगे, अट्यूनमेंट का वीडियो। अट्यूनमेंट आपका हो गया है आंटी, अभी अट्यूनमेंट ही हुआ है आप सबका। ठीक है, ये अट्यूनमेंट हाँ का हाँ ही ऑडियो था हाँ। अभी जो आपने सुना। कल से जो मेडिटेशन करना है वो मैं आपको ग्रुप में भेजूंगी। अच्छा, ओके। ठीक है। शिवम यस। भैया, आप बड़े शांत हैं। आपका पिछली बार छूट गया था ना अट्यूनमेंट? हाँ मैम, छूट गया था पिछली बार। इस बार हो गया। इस बार कुछ फील हुआ आपको? हाँ आपने मैम, पहली बार थोड़ा। लिया अट्यूनमेंट? हाँ, फर्स्ट बार है। क्राउन चक्र पे थोड़ी हलचल सी हुई और उसके बाद में मुझे झटका सा लगा हम्म। और पेट के अंदर मैम कुछ कूदा। वेरी नाइस। हाँ, काफी ओके, अच्छा। गुड गुड। थैंक यू मैम। बहुत अच्छे। चलिए, देखिए, इंस्ट्रक्शंस कुछ भी नहीं है। अभी जाइए, सो जाइए, वॉशरूम मत जाइएगा। कोशिश कीजिएगा कि वॉशरूम नहीं जाए तो 2 घंटे। ठीक है, उस एनर्जी को अपना काम करने दीजिए। जाके सो जाइए। जिनको जरूरी है, मेडिसिन लेते हैं, उनको कुछ खाना है तो कुछ हल्का खाइएगा। कोशिश कीजिएगा चपाती नहीं खाएं, उसके अलावा अगर कुछ खा सकते हैं, कुछ लाइट खा सकते हैं तो खा लीजिए। अगर नहीं है, कंपलसरी है तो खा लीजिए, कोई बात नहीं, बट क्वांटिटी कम कर दीजिएगा। कल से आपको अपना मेडिटेशन स्टार्ट करना है। ठीक है, मैं 21 दिन का जो मेडिटेशन रहेगा उसको छोड़ना नहीं है, उसके बीच में गैप नहीं करना है। ठीक है। सॉरी, सॉरी। मेडिटेशन डेली होना चाहिए। आप 2 बार में कर सकते हो, आपको लगता है नहीं 1 बार में करना है, 1 बार में कर सकते हो, और कंफर्टेबल हो तो 2 बार में भी कर सकते हो। अच्छा, अभी किसी को बॉडी में कुछ ऐसा फील हो रहा है जो आपसे सहन नहीं हो रहा है? कोई है ऐसे? ठीक है। वो शायद चले गए हैं। कोई बात नहीं। ठीक है। ऑल द बेस्ट आपकी साधना के लिए। अपनी नई जर्नी लाइफ की शुरू कीजिए, छोड़िएगा मत। यूनिवर्स बार बार अपॉर्चुनिटीज नहीं देता है। थैंक यू। यूनिवर्स ने आपको थैंक यू। चुना है, तो उसके लिए उनको थैंक यू। ग्रेटिट्यूड कर कर इस जर्नी के लिए आगे बढ़ जाइए। ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट सभी को। जय जिनेंद्र, राधे थैंक यू। राधे।
थैंक Thank यू। थैंक you. यू सो मच, Thank you, थैंक ma'am. यू सो Thank मच, you. थैंक यू सो मच। अच्छा, किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ मैसेज करना हो, बॉडी में कुछ चेंजेस फील हो, कुछ भी लगे, यू कैन मैसेज मी एनी टाइम। मैं जब भी मैसेज देखूंगी आपको रिप्लाई जरूर करूंगी। बस कॉल अगर मैं नहीं उठाती हूँ तो आप मुझे मैसेज ड्रॉप कर दीजिए, मैं मैसेज का रिप्लाई 100% करूंगी। ठीक है, कुछ भी छोटा सा भी कुछ भी हो, डोंट हेजिटेट, मैसेज मी। ठीक है, अभी आप लोग साथ में जुड़े हो, हाथ पकड़ के चलने वाली हूँ मैं, छोड़ने वाली नहीं हूँ। साधना तक साथ लेके जाऊंगी, बट आपका भी मुझे कमिटमेंट चाहिए कि आप पूरी मेडिटेशन करोगे, पूरी साधना करोगे। ठीक है, चलिए एक बार ओम 3 बार शांति के साथ में ओवर करते हैं। लंबी गहरी सांस लीजिए। ओम। शांति ही शांति ही शांति ही। हे मेरे परमपिता परमात्मा, हे ब्रह्मांडी ऊर्जा, ब्रह्म ऋषियों की ऊर्जा, मेरे गुरु की ऊर्जा, मेरे एंजल्स की ऊर्जा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जितने लोग क्लास में उपस्थित हुए हैं उन सब का, उनके परिवार का, उनके माता पिता का, मेरे परिवार का, मेरे माता पिता का और मेरा भी बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आत्मा प्रणाम सभी को। जय जिनेन्द्र। महेश भी आपने बहुत बार अट्यूनमेंट लिया है, आपको कैसा लगा? मैम कुछ नहीं, एकदम शांत था। सच सच बताना है, सच सच बताना है, झूठ कुछ नहीं बोलना है। नो नहीं, मैनिपुलेशन। शांति थी एकदम। शांति थी। जी। ओके, अभी अट्यूनमेंट हुआ है, 21 दिन वापस से कीजिए। ठीक है, फिर मुझे बताइएगा कि अब की बार क्या चेंजेस आए। अब की बार चेंजेस आएंगे। जी मैम, आपको मैसेज कैसे करेंगे? व्हाट्सएप नंबर है ना मेरा। तो उसमें तो सिर्फ आपके तरफ से ही मैसेज आता है शायद। नहीं नहीं नहीं, जिस ग्रुप में आप हो उसमें मेरा नंबर है, जी। उस नंबर पे मुझे पर्सनल मैसेज कर दीजिए। अच्छा, ओके, ठीक, ठीक थैंक है, यू। जी। ओके, चलिए आत्मा प्रणाम सभी को। जय जिनेन्द्र, ऑल द बेस्ट फॉर योर जर्नी। फटाफट से 21 जय डेज जिनेन्द्र। कंप्लीट कीजिए, फिर मीटिंग करते हैं। थैंक यू मैम। थैंक यू। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।